नर तन को झुकाएंगे गुरु देव के चरणों में नर तन को झुकाएंगे मझधारे में है नैया मझधारे में है नैया गुरु अपने उबारा है गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। आ गए मेरे गुरुदेव हम अलख जगाएंगे आ गए मेरे गुरुदेव हम अलख जगाएंगे गुरुदेव के चरणों में सुमन बरसाएंगे गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के चरणों में अब नमन हमारा है गुरुदेव चले आए अब नमन हमारा है अब नमन हमारा है अब नमन हमारा है। बोले गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की सियावर रामचंद्र की। ऊपर का आवाज सीताराम का कम करो बाजा बंद कर दो। जय सिया राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धरिष्ठयार्यवचसा यद्गादरणम् मायामृगं दयितथेप्सितमान्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं
सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हम सभी भक्त पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री मिथिला धाम के, श्री कमला विमला के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री बगही सरकार के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान एवं श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, मंच पे विराजमान सभी संत महात्मा गण, सभी कलाकार बंधु, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री राम कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह समय कार्तिक मास का परम पावन समय चल रहा है। अभी जल्दी में हम सब लोग दीपावली महोत्सव मनाए हैं, उसके बाद छठ पर्व भी आनंद हर्षोल्लास पूर्वक मनाए हैं। वास्तव में यह परंपरा, यह प्रचलन बिहार से तो प्रारंभ हुआ है, लेकिन यह जो छठ महापर्व है, इससे समस्त सनातनियों को
सीखना चाहिए। चाहे भारत के जिस किसी भी राज्य के हों, जो कोई भी यदि हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो उसे छठ महापर्व से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। छठ में जो नियम, व्रत, श्रद्धा, विश्वास जो मन में जागृत रहता है, वह अपने आप में अद्भुत है। और यह नियम, यह व्रत, यह उपासना केवल 2-3 दिन ही नहीं, अपितु हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि जितने लोग छठ करने वाले हैं वह भी, और जो नहीं करने वाले हैं वह भी, अपने जीवन में इसे धारण करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार में हमारे सदैव रहना चाहिए। 2 दिन जब छठ का आया तो हम खूब उपासना कर रहे हैं, खूब श्रद्धा भाव पूर्वक आराधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पवित्रता से रह रहे हैं। यह पवित्रता हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। उपवास भी यह प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 15 दिन में एक बार एक व्रत अवश्य करें। पवित्रता जीवन में हमेशा होना चाहिए। इससे हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए। लेकिन समस्या आज यह है कि जब समय आता है तब तो हम लोगों के अंदर वह श्रद्धा भाव भक्ति सब जागृत होती है, और जैसे वह समय आगे बढ़ा तो सारी श्रद्धा भाव विश्वास सब गायब हो जाता है। जैसे सावन का महीना आया तो हम शंकर भगवान की एकदम बिल्कुल सबसे बड़े और सबसे ऊंचे श्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे सावन का महीना समाप्त हुआ, वैसे कभी कदाप शंकर भगवान को याद करते हैं तो करते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं शंकर भगवान से। देखिए, पर्व का अपना विशेष महत्व है। पर्व का अपना विशेष महत्व है, लेकिन उस पर्व पे जो हम उपासना, जो अनुष्ठान, जो धर्माचरण, जो पवित्रता हम कर रहे हैं, वह पवित्रता, वह अनुष्ठान, वह धर्माचरण हमारे जीवन में सतत होना चाहिए। एक मनुष्य को किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, शास्त्रों में बहुत सुंदर इसके विषय में कहा गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। जैसे आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय यानी डर, भय आपस के जो एक दूसरे के प्रति डर भय की भावना हो, मैथुनम यानी स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, ये चारों बातें आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये स्त्री और पुरुष में जिस प्रकार से प्रेम भाव रहता है, उसी तरह से पशुओं में भी प्रेम भाव रहता है। पशुओं में भी डर बना रहता है, भय अपने को देख करके वह रुकता है और बैरी को, शत्रु को देख करके भागता है। अब जैसे किसी मृग के सामने यदि सिंह आ जाए तो वह रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम सिंह के पास थोड़ी देर भी यदि रुक गए तो हमें समाप्त हो जाना है। तो भय पशुओं के अंदर भी होता है। आहार यानी भोजन की इच्छा, लालसा, जिज्ञासा पशुओं के अंदर भी होता है। और सोने की जो व्यवस्था है, सोने की जो क्रिया है, यह सोने की व्यवस्था क्रिया पशुओं के अंदर भी है। तो फिर हम मनुष्यों में और पशुओं में, जानवरों में अंतर क्या है? अंतर एक ही है कि मनुष्य धर्म कर सकता है, हम सब धर्म कर सकते हैं, और पशु जानवर धर्म नहीं कर सकता है। और धर्म को समझने के लिए तो शास्त्रों में जाएंगे तब तो फिर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। सबसे सहज और सरल व्याख्या श्रवण करना हो तो वह रामचरितमानस है। देखिए, यदि आपके पास बहुत बुद्धि है
आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं तब तो अन्य शास्त्रों में प्रवेश कीजिए, और यदि सहजता पूर्वक सरलता पूर्वक किसी भी विषय को किसी भी बात को समझना है तो आप रामचरितमानस पकड़ लीजिए। और हम सब लोग आज से 9 दिनों तक इसी रामचरितमानस की कथा श्रवण करेंगे। और रामचरितमानस में भी विवाह प्रसंग हम सब लोग मुख्य रूप से श्रवण करेंगे। अभी थोड़ी भूमिका हो जाए उसके बाद में फिर प्रसंग पे हम आते हैं कि 9 दिनों तक पूरे रामचरितमानस नहीं, केवल विवाह प्रसंग पे यदि समय बचता है तो कुछ और प्रसंग हम लोग अंत में श्रवण करेंगे, नहीं तो विवाह प्रसंग मुख्य रूप से यहाँ पे प्रसंग चलेगा। तो मनुष्य और जानवर दोनों में एक ही अंतर है कि मनुष्य धर्म कर सकता है और पशु पक्षी जानवर धर्म नहीं कर सकता है। तो धर्म है क्या? गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं और कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा समय नहीं अजमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं, परहित करने के समान कोई धर्म नहीं है। लेकिन परहित आपको समझना पड़ेगा कि परहित है क्या। परहित तीनों प्रकार से किया जाता है, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। कभी दरवाजे पे कोई भिखारी आ गया या कोई चंदा मांगने के लिए आया, उसे 100-50 दे दिए, 2-4-10 रुपए दे दिए, ये परहित नहीं है। कोई व्यक्ति परेशान यदि हमारे पास में आ रहा है, उसका हम सहयोग कर दिए, केवल यही परहित नहीं है। परहित मन से भी किया जाता है, परहित वचन से भी किया जाता है और परहित कर्म से भी किया जाता है। मन से क्या है? किसी का बुरा न सोचना, परहित मतलब दूसरों का हित करना। तो जब आप मन से किसी की बुराई नहीं सोचेंगे तो फिर करेंगे क्यों आप? तो इसलिए मन से किसी के विषय में निरर्थक गलत विचार न करना भी यह परहित है, परमार्थ है। किससे? मन से परमार्थ कर रहे हैं। मन से यदि किसी की उन्नति आप चाह रहे हैं, यद्यपि यह बात बहुत मुश्किल है, यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, उसे देख करके आपका मन प्रसन्न है तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी परमार्थी है आप। लेकिन यह संभव नहीं होता है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो और हम देख करके प्रसन्न हो जाए, कैसे हो सकता है? लेकिन प्रयास करना चाहिए। देखिए, समय हमारे आपके पास में एक है। जैसे आज 12 तारीख है, 12 नवंबर 2021। तो यह 12 नवंबर 2021 जो एक दिन मिला हुआ है, यह दिन हमें आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
12 तारीख भी मिलेगा, लेकिन नवंबर का नहीं, 2021 के दिसंबर का 12 तारीख मिलेगा। ये नवंबर का 12 तारीख आज गया। और क्या 12 नवंबर दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन 21 का नहीं, 22 का 12 नवंबर आएगा। 21 का नहीं आएगा, 21 का गया। तो जो एक दिन हम लोगों को आज का मिला हुआ है, इस दिन को चाहे आप अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा लीजिए या किसी दूसरे को पीछे करने में, दूसरे को गिराने में लगा लीजिए। एक ही काम आप कर सकते हैं, या तो किसी को गिरा दीजिए और नहीं तो स्वयं को आप बढ़ा लीजिए। तो बुद्धिमानी किसमें है? स्वयं को बढ़ाने में बुद्धिमानी। लेकिन आज विडंबना हम लोगों की यही है कि हम स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास न कर करके, अरे वो ऐसा कर लिया, वो इतना बढ़ गया, वो तो बिल्कुल एकदम ऐसा कर रहा, इतना छाप रहा, ये कर रहा है आपके। और देखिए एक बहुत सुंदर बात है, इस संसार में जो भी मनुष्य या जो भी जीव जन्म लेता है, अपने अपने कर्मों को स्वीकार कर करके जन्म लेता है, आता है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति जो कुछ पा रहा है, वह अपने कर्म का फल अपने इस जीवन में पा रहा है। उसके कर्मों का परिणाम स्वरूप इस समय उसको सुख दुख मिल रहा है। तो यदि हम किसी को चाहें कि वह आदमी बहुत दुखी हो जाए और उसका पूर्व का कर्म अच्छा है, पुण्य जागृत है, तो हमारे चाहने से उसको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्व के कर्म बस इस समय सुख पा रहा है। लेकिन शास्त्रों में हमारे एक बहुत सुंदर बात कही गई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस का निर्माण किए अयोध्या धाम में, और यहाँ से निर्माण करने के बाद जब बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पूरे संसार में ख्याति फैल रही थी, चारों तरफ नाम चल रहा था, इसे देख करके काशी के विद्वान बहुत ही ईर्ष्या करने लगे गोस्वामी जी से। पहले तो एक चोर को भेजे रामचरितमानस को चुराने के लिए, फिर भी मानस को वह चुरा नहीं पाए। फिर उसके बाद में एक बार सभी लोग, एक बनारस में, काशी में उस समय बहुत बड़े तांत्रिक रहते थे, साक्षात भैरवनाथ जी उनको सीधे थे। ये सभी विद्वान काशी के पंडित लोग गए उन्हीं तांत्रिक के पास और जाकर के बोले कि महाराज ऐसा है, आप जितना भी धन कहेंगे हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बस काम यही है कि तुलसीदास जी के ऊपर मारण का प्रयोग कर दीजिए आप। तांत्रिक पैसे के लालच में, प्रतिष्ठा के लालच में गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर मारण का प्रयोग किया और भैरवनाथ जी को भेज देता है। और भैरवनाथ जी जैसे ही अपना अस्त्र लेकर के पहुंचे तुलसीदास जी के महाराज के पास उन्हें मारने के लिए, तो वहां हनुमान जी महाराज अपना गदा लिए खड़े थे और महावीर विक्रम बजरंगी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम। जब लंका के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राक्षस जब हनुमान जी के सामने नहीं टिक पाए, तो बेचारे भैरवनाथ जी कैसे टिकेंगे? तो देखिए तंत्र में यह नियम होता है कि यदि आप किसी का अहित चाह रहे हैं, किसी का यदि आप नुकसान चाह रहे हैं, और यदि आपसे अधिक वह प्रभावशाली है, तो जो आप उसके ऊपर करना चाह रहे हैं वही आपके ऊपर लागू हो जाएगा। जैसे सीधे शब्दों में समझ लीजिए उदाहरण से, तो ऐसा है कि प्रीति विरोध समान सन करिय नीति यस आई। जैसे कोई आपसे ज्यादा बलवान हो और आप जा करके उससे भिड़ जाइए, मारपीट कर लीजिए, तो आप पीटे जाएंगे कि नहीं? तो आपको विचार करना चाहिए कि अगला व्यक्ति जिससे हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, जिससे जा रहे हैं हम मारपीट करने के लिए, वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली है या हमसे कमजोर है। यदि आपसे वह बलशाली होगा तो आपको वह अच्छे से स्वागत कर देगा, और यदि आपसे कमजोर होगा तो वह बेचारा पीट जाएगा। ठीक यही नियम व्यवहार में भी है। व्यवहार का मतलब विचार।
यदि विचार से आप किसी का अहित चाह रहे हैं, किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं, और यदि उसका पुण्य जागृत है, यदि आपसे ज्यादा पुण्यवान है, तो जो आप उसके प्रति विचार कर रहे हैं वही आपके ऊपर लागू हो जाएगा। और यही कारण है कि जो व्यक्ति दूसरों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है ना, वो अधिकतर आपको दुखी मिलेगा, परेशान मिलेगा। और हम लोग के पास में सब ज्यादा समस्या रहती है, जैसे कहीं बाहर गए कथा करने के लिए या कहीं पर आए गए, तमाम महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा भैया क्या परेशानी है? कोई रोग, कोई समस्या, कोई घर में वाद विवाद? बोले नहीं नहीं, घर में भी सब आनंद से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं, सब चीज, लेकिन हम परेशान हैं, यही नहीं समझ पाते कि परेशान क्यों। अच्छा क्यों परेशान है? तो परेशानी का कारण यही है कि हम दूसरों को देख करके परेशान हैं। तो अब वो है ना कहावत कि रिमोट, जैसे टीवी चलता है तो टीवी में वही चलेगा रिमोट से जो बदला जाए। तो हम लोगों का जो यह शरीर रूपी टीवी है, मन रूपी टीवी है, इसका रिमोट हम लोग दूसरों के पास में दे देते हैं। कोई न्यूज चैनल लगाया तो फिर हम न्यूज चलने लगे, कोई भजन का लगा दिया तो फिर हम भजन गाने लगे। यानी दूसरों के कहने से हम दुखी होते हैं, और दूसरों के कहने से यदि हम सुखी हो रहे हैं, यानी हमारा व्यवहार यदि दूसरों के अनुसार चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और यदि आपका रिमोट कंट्रोल किसी अन्य के हाथ में है, तो आप कभी भी न शांति से रह सकते हैं, नहीं प्रसन्नता से रह सकते हैं, और ना ही आप सुखी रह सकते हैं, परेशान आप रहेंगे। और इस परेशानी की न कोई दवा है, न कोई उपाय है। उपाय एक ही है कि आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए। कहने का तात्पर्य कि इस संसार में जो कोई भी मनुष्य है अपने अपने कर्मों का फल पाता है, तो हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों के पीछे न पड़ करके जो जिसे भगवान दे रहे हैं अपने कर्म बस पा रहा है, हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह क्या है? यह मन से किया हुआ परमार्थ है, मन से किया हुआ परमार्थ। और यदि यह विचार हमारे आपके अंदर में है कि जो कोई भी कुछ पा रहा है अपने कर्म बस पा रहा है, अपने पुण्य बस पा रहा है, तो आप धार्मिक हैं, आप धर्मात्मा हैं। कर्म से दूसरों की सेवा करना, वचन से, गोस्वामी बाबा एक जगह लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आज बड़ी विचित्र विडंबना हो गई, लोगों के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा। यानी इतना ज्यादा लोग आज झूठ बोलने लगे हैं कि झूठ से कोई डर भय ही नहीं रहता। और बताइए कि झूठ ना बोलो तो तुरंत आप ही को समझा देंगे, अरे झूठ नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। झूठ बोला ना जाए तो काम नहीं चलेगा। यद्यपि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल भी रहे हैं तो एक सीमा के अंतर्गत, बेहिसाब झूठ नहीं होना चाहिए। ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और समय पर टाटा फीस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक झूठ बोलने का परिणाम, महाभारत का वह प्रसंग हम सब लोग लगभग जानते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जानते तो हम सब लोग हैं बहुत कुछ, लेकिन गर्दन से ऊपर, यहाँ से नीचे नहीं जानते। जानते तो है लेकिन मानते नहीं। युधिष्ठिर जी अपने जीवन में केवल एक झूठ बोले थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। और हम लोग दिन में कम से कम 10,000 से ऊपर तो झूठ बोलते ही होंगे, गिनती किया जाए तो हम लोगों से तो फिर भगवान ही बचाए। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि आप जो कर सकते हैं वही बोलिए, आप जहां है वहीं उसी जगह के विषय में बताइए। घर से निकले भी नहीं हैं और शिवहर से फोन आया तो बोलिए बस पिपराही पहुंचे, क्या जरूरत है पिपराही पहुंचने की? अरे बताइए कि हम घर से निकल रहे हैं। यह झूठ बोलने से क्या लाभ? कोई मतलब नहीं, एक अपराध और आप अपने माथे पे ला दे। तो कहने का तात्पर्य
आप वही बोलिए जो कर सकते हैं, उसी जगह के विषय में बताइए जिस जगह पे आप मौजूद हैं। आप उतना ही बताइए जितनी आपकी क्षमता है। अब तो इतना लोग झूठ बोलने लगे हैं कि अब एक शब्द भी बहुत प्रचलन हो गया है, फेंकू। जो खूब लंबा लंबा ज्यादा झूठ बोल रहा है उसका नाम सब सामने ना बोले, पीछे में सब बोलते हैं। तो इसलिए नाम बदलवाने की क्या आवश्यकता है, जो हमारा नाम है वही नाम रहे। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि झूठ से हम बचे। यदि आप झूठ से बच रहे हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आप क्या हैं? धार्मिक हैं, परोपकारी हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। जो व्यक्ति धर्मात्मा है उसका लक्षण क्या है कि मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से वह सत्यवादी हो, परमार्थी हो, परहितकारी हो, वह व्यक्ति धार्मिक है। और यदि यह धर्म हमारे आपके जीवन में है तब तो हम लोग मनुष्य हैं, नहीं तो जैसा पशु वैसा हम लोग मनुष्य। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। अब जिस रामचरितमानस का प्रसंग, जिस रामचरितमानस की कथा हम सब लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आज से 9 दिनों तक हम सब लोग प्रतिदिन शाम के समय बैठ करके यहाँ कथा श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ के विषय में भी जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जब तक किसी भी विषय के बारे में, जब तक किसी भी वस्तु के बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं हो सकती। और जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यदि कुछ स्वार्थ, कुछ प्रयोजन न दिखाई पड़े तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, किसी कार्य में नहीं लगता है। जैसे किसी को कह दिया जाए कि अरे भाई साहब आप चले जाइए सीतामढ़ी, काहे के लिए चले जाए सीतामढ़ी, कोई काम बताइए, कोई काम हो तो जाया जाए। तो जब तक कोई प्रयोजन न हो, जब तक कोई कार्य न हो, कार्य का मतलब कुछ आवश्यकता न हो, तब तक उस व्यवस्था में, उस व्यवहार में कोई मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो हम सब लोग कथा सुन रहे हैं और आज से 9 दिनों तक सुनेंगे। इससे लाभ क्या है, क्या मतलब है सुनने का? जब तक इस विषय को हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हमारी आपकी श्रद्धा नहीं है। वास्तव में अभी जो धर्म की चर्चा चल रही थी, इस धर्म को जानने के लिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करना खरीद लेते हैं। तो हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे करने योग्य कार्य को स्वीकार करेंगे और न करने योग्य कार्य का परित्याग करेंगे। तो यह जानने के लिए श्री रामचरितमानस की आवश्यकता है। अच्छा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। इस ग्रंथ की भूमिका, विशेषता, महत्व, यह सब नाम में ही आपको सन्निहित है, नाम से ही मिल जाएगा। रामचरितमानस। राम यानी मर्यादा पुरुष राम। मर्यादा पुरुष यानी मनुष्य का जो कर्तव्य है उन अपने सारे कर्तव्यों से युक्त पुरुष। मर्यादा पुरुष यानी अपने सारे कर्तव्यों से युक्त संपन्न पुरुष, उसी को मर्यादा पुरुष कहते हैं। कर्तव्य का मतलब, यदि आप पुत्र हैं तो माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? यदि आप पति हैं तो पत्नी के प्रति आपका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है? यदि आप पिता हैं तो पुत्र के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? यही कर्तव्य है।
यानी जिसके साथ हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में हमें किसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ हमारा क्या कर्तव्य है। यदि उस कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं पालन कर रहे हैं तो फिर आप कृतज्ञ हैं। पति हो करके यदि पति के दायित्व का, पति के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप फिर मनुष्य कहलाने लायक व्यक्ति नहीं। यदि आप पुत्र हैं और माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप फिर मनुष्य कहलाने योग्य व्यक्ति नहीं है। यदि आप पिता हैं और पुत्र के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, पुत्र के प्रति आप जवाबदेही नहीं रख रहे हैं, तो आप फिर पिता रूपी कर्तव्य का पालन, पितृत्व रूपी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और यह नहीं कर रहे हैं तो आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों का ज्ञान हमें कहां से मिलेगा। पेपर कुछ नहीं मिलना है उसमें, तो यही यहाँ बस एक्सीडेंट हुआ, 10 मरे, 20 घायल हुए, यहाँ चोरी, यहाँ बलात्कारी, यहाँ झूठ, यहाँ आग लगी, यही सब समस्याएं केवल पढ़ने को मिलेगी। तो कुछ न कुछ आपको ग्रंथ का आश्रय लेना होगा, और उन ग्रंथों में श्री रामचरितमानस अपने कर्तव्यों को समझने के लिए, देखिए, 2 पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष का मतलब जो हम लोगों का जीवन है, हम लोगों का जो व्यवहार संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, और आध्यात्मिक पक्ष जिससे हमारा आपका कल्याण होगा। देखिए, लोग कहते हैं ना कि अरे घर परिवार में भी तो भगवान का भजन हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन आप करते हैं कि नहीं। बात तो यह है ना कि हो सकता है, लेकिन हो कहाँ रहा, होना चाहिए। तो इसलिए व्यवहारिक पक्ष अलग है और आध्यात्मिक पक्ष अलग है। कल्याण अध्यात्म को पकड़ करके ही हो सकता है, व्यवहार पक्ष में रहने से केवल आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यदि घर गृहस्थी में आप रह रहे हैं, घर गृहस्थी के ही कार्यों में केवल लगे हैं, समय समय से जो भी व्रत त्योहार पर्व आदि आया किए, जो बन पाया वह दान पुण्य किए, जो बन पाया वह नियम संयम, कुछ पूजा पाठ आदि कर लिए, तो इन सब कार्यों से केवल आपको स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। लेकिन यदि आपको आत्म कल्याण करना हो तो अध्यात्म को पकड़ करके चलना हो। अध्यात्म को पकड़ने का मतलब कि भगवान की भक्ति हमारे आपके हृदय में जागृत होनी चाहिए। और भक्ति की बात यदि आ गई तो मैं अपने मन से सब बात नहीं बोल रहा हूं, जितनी भी बातें बोल रहा हूं यह सब शास्त्र के आधार पर। रामचरितमानस के बालकांड में वंदना प्रकरण में ही गोस्वामी तुलसी बाबा एक दोहा लिखते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भगवान की भक्ति जो है यह क्या है, वर्षा ऋतु है। और राम में 2 अक्षर है, रा और म, ये दोनों क्या है, सावन और भादो महीने के समान है। तो देखिए, वर्ष में 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीने के अंतराल पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो सावन भादो के महीने में कौन सी ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु। और जब वर्षा ऋतु आती है तब सावन भादो का महीना रहता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सावन भादो के महीने में वर्षा ऋतु आती है या वर्षा ऋतु के समय सावन भादो का महीना आता है, तो आप क्या जवाब देंगे? दोनों बातें एक ही है। जो वर्षा ऋतु वही सावन भादो का महीना, जो सावन भादो का महीना वही वर्षा ऋतु। उसी तरह से राम नाम का जप करना यानी भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति करना यानी राम नाम का जप करना।
तो आप यदि भगवान नाम का जप कर रहे हैं और वास्तव में कह नहीं रहे, कर रहे हैं, तब तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं, भक्त हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं, तो इससे वह लाभ नहीं आपको मिलेगा। देखिए, महापुरुषों का ऐसा आदेश है कि हम दिन भर में जितना अपराध करते हैं, जितना पाप करते हैं, उन सब का समन और भगवान की सृष्टि में जिन जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इन सब का परिमार्जन यदि आप प्रतिदिन 23,000 राम नाम का जप करते हैं, तब यह सब आप कहते ना खुराकी, वह खुराकी पूरा होगा। और इससे यदि अधिक जप करेंगे, तब तो आपके जीवन में उन्नति होगी, आत्मोन्नति होगी, विकास होगा। लेकिन समस्या तो यही है कि हम लोग केवल कह देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में लाभ हो तो भगवान नाम का जप करने से ही होगा। तो भगवान की भक्ति करना यानी भगवान का नाम जप करना, और भगवान का नाम जप करना यानी आध्यात्म का शरण ग्रहण करना। आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो रामचरितमानस जो है यह व्यवहार भी सिखलाता है और आध्यात्म भी सिखलाता है। इस रामचरितमानस का नाम ही इतना सुंदर है कि यदि आप जब इसे उल्टा करेंगे, उल्टा यानी रामचरितमानस, तो मानस चरित फिर राम, राम यानी मर्यादा पुरुष, मर्यादा पुरुष यानी अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति। तो यदि हमें आपको राम बनना हो, मर्यादा पुरुष बनना हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने मानस यानी मन को सही करना चाहिए। और कितना सुंदर संकेत है, यदि हमसे आपसे पूछा जाए कि बुद्धि कहाँ है, तो हाथ में बताएंगे क्या? शरीर में बुद्धि किस जगह है? मस्तिष्क में। और आंख बुद्धि के नीचे, कान बुद्धि के नीचे, मुख बुद्धि के नीचे। और कितना सुंदर संकेत है, भगवान बुद्धि की व्यवस्था किए, बुद्धि बनाए कहां? सबसे ऊपर। यानी आंख से हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यह विचार बुद्धि से अवश्य होना चाहिए। आंख से हम क्या देखें और क्या न देखें, यह बुद्धि से अवश्य सोचना चाहिए। और बुद्धि से विचार करने के बाद ही देखना भी चाहिए। मुख से हम क्या बोले और क्या न बोले, इसका निर्णय बुद्धि से करने के बाद ही बोलना चाहिए। जो मन में आया वह बोल दिए, जो मन में आया वह देख लिए, जो मन में आया वह सुन लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप यदि किसी को अपशब्द कह दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपको अपशब्द कोई कह दे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर आप दूसरों को क्यों कर रहे हैं? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई गाली दे रहा हो तो हमें जब नहीं अच्छा लगता है तो हम दूसरों को गाली क्यों दें? यदि हमें कोई परेशान कर रहा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम दूसरों को परेशान क्यों करें? यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति कुदृष्टि डाले दूसरा तो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम किसी दूसरे के घर में कुदृष्टि क्यों डालें? तो जो अपने को अच्छा न लग रहा हो वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या है? मर्यादा पुरुष है। आपका मन सही है, मन स्वस्थ है। और देखिए, बीमार शरीर से ही व्यक्ति नहीं होता है, मन से भी बीमार होता है। और मन की बीमारी यही है, मन जो कहे
वही यदि हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि मन हमारा बीमार है, और हम जो कह रहे हैं वह मन कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मन आपका स्वस्थ है। अब लोग कई बार कहते हैं ना, अरे क्या बतावे, हम तो विचार ही नहीं किया, मन में आया वो जोश में बोल दिए, विचार नहीं किया। यही जो विचार न करने की प्रवृत्ति है और जो विचार आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका मन बीमार है। तो हम शरीर से स्वस्थ होने के साथ साथ यह प्रयास करें कि मन से भी स्वस्थ हों, और मन का स्वास्थ्य यही है, मन का स्वास्थ्य लाभ यही है कि हम जो हमें अच्छा न लगे वह हम दूसरों के साथ न करें। यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आपका मन स्वस्थ है। मानस और चरित्र कितना सुंदर संकेत है। पहले मानस है, फिर चरित्र है, तब राम है। यदि आपका मन सही होता है, मन यदि आपका सही हो जाए तो चरित्र अपने आप उज्जवल हो जाएगा, अपने आप चरित्र का निर्माण हो जाएगा। और जब आपका मन भी सही हो जाएगा, चरित्र का भी निर्माण हो जाएगा, तो उसके बाद आप मर्यादा पुरुष यानी अच्छे पुरुष के रूप में, धार्मिक पुरुष के रूप में आप संसार में यश पा सकते हैं, ख्याति पा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान रामचरितमानस से ही हो सकता है। विचार हम लोगों का कैसे ठीक होगा, यह भी रामचरितमानस से ही संभव है। हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह ज्ञान भी रामचरितमानस से ही संभव है। हम मनुष्य होते हुए भी यदि हम में मनुष्यता नहीं है तो वह मनुष्यता रामचरितमानस से ही आ पाना संभव है। और हम सब लोग आज से 9 दिनों तक रामचरितमानस के अनुसार विवाह प्रसंग का हम सब लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पे आकर के मुख्य रूप से 5 लीलाएं करते हैं। कितने? 5 लीला। पहला तो अवतार लीला, जो जन्म प्रसंग आदि है। पहला है बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा राज्य लीला। राज्य लीला यानी वन लीला, चौथा रण लीला। रण लीला का मतलब राम रावण जो युद्ध है, वह युद्ध भी जो है भगवान की एक लीला ही है। चौथा रण लीला और 5वां राज्य लीला। मुख्य रूप से यह 5 लीलाएं भगवान इस धराधाम पे आकर के करते हैं। और भगवान इस धराधाम पे आते किस लिए हैं? तो भगवान अपने श्रीमुख से ही स्वयं यह बात कहते हैं। किनसे? नारद जी से। कि नारद जी, इस धराधाम पे मैं आता हूँ सो केवल आप जैसे संतों को, आप जैसे भक्तों को आनंद देने के लिए, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, 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 धरऊं देह धर्म देह नहीं
नारद जी से कि नारद जी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी। मैं तो केवल आप जैसे भक्तों को, आप जैसे संतों को अपनी लीला के माध्यम से आनंद देने के लिए इस धराधाम पे अवतरित होता हूँ। बाकी यहाँ आ करके रावण आदि राक्षसों का वध करना ये कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन तो आप जैसे भक्तों को आनंद देना है। मर्त्यावतारस्त्रिह मर्त्य शिक्षणम, रक्षो वधाय न तु केवलम विभो, कुतो अन्यथा स्याद रमतः स्वयात्मनः, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। भगवान इस धराधाम पे आते हैं हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए और लीला अपनी विस्तार करने के लिए। यदि भगवान इस धराधाम पे आकर के लीला नहीं किए होते तो हम सब लोग यहाँ पर किस लिए बैठते आज? तो भगवान रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए नहीं, इस धराधाम पे आते हैं केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से अपने भक्तों को, अपने संतों को आनंद देते हैं। और वास्तव में समर्पण जिसका जितना अधिक है और निस्वार्थ भाव से समर्पण, वही भक्त भगवान की इस लीला का, इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकता है। यदि मन आपका भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, यदि आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कबीर बाबा एक भजन लिखते हैं ना कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। तो आप भगवान का नाम सुनने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और कथा में बैठना, कथा में आना और इसे सुन करके जीवन में ग्रहण करना, ये दोनों अलग अलग बात है। अब जैसे श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्रोता को भी बुद्धिमान होना चाहिए और वक्ता को भी बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमान के साथ साथ भगवान का भक्त होना चाहिए। यदि आपके हृदय में भक्ति नहीं है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो आप बैठे तो रहेंगे कथा में, लेकिन ऊपर ऊपर उड़ता चला जाएगा, आपके मन में एक भी शब्द, एक भी वाक्य कुछ बैठेगा। तो श्रोता को भी बुद्धिमान होना चाहिए और वक्ता को भी बुद्धिमान होना चाहिए। और देखिए, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है वह आसानी से समझ सकता है किसी भी विषय को, किसी भी बात को। अथवा जो बहुत कुछ जानता है वह आसानी से किसी बात को समझ सकता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जान करके अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जो समझने लगता है, उस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है और वह समझ भी नहीं सकता है। या तो एकदम जानकार न हो और या तो बहुत अधिक जानकार हो, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, त्रिशंकु, इसे कोई समझा नहीं सकता। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लव विदग्धः तम ब्रह्मापि न रंजते। जो थोड़ा सा पढ़ करके अपने पढ़ाई के, ज्ञान के, एजुकेशन के अहंकार में एकदम दिन रात जला भुना रहता है, ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो नहीं समझा सकते हैं, साधारण लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए जीवन में एक प्रयास यह अवश्य होना चाहिए कि हम सदैव कुछ पाने की लालसा रखें। यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हम तो बहुत जानकार है, क्या सुनाएगा। जो है कई बार कई जगहों पे ऐसा सुनने में आता है, अरे 20-25 वर्ष के लड़के अभी ये क्या कथा सुनाएंगे, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तमाम लोग जिसे जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन ज्ञान की कोई
उम्र निर्धारित नहीं होती। जीवन भर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और सबसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दत्तात्रेय जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। वो सांप से सीख रहे हैं। अच्छा, सांप कौन सा ज्ञान दे सकता है? लेकिन सांप को गुरु बनाए और सीखे कि यदि जीवन में आपको आनंदित रहना हो, प्रसन्न रहना हो, तो अकेला चलिए। सांप कभी भी दो नहीं चलता है, सदैव सांप अकेला चले। आनंदित रहना हो तो आप अकेला चलिए, अकेला रहिए। अच्छा, हाथी को गुरु बना लिया जाए, हाथी से कहा जाए कि कुछ ज्ञान दीजिए, तो हाथी क्या ज्ञान देगा? लेकिन दत्तात्रेय जी हाथी को भी गुरु बना करके और उससे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि जीवन में शांत कैसे रहा जाए, जीवन में शांत कैसे रहा जाए। तो हाथी को आप देखिए, जिस गांव में हाथी पहुंचा उस गांव में कोई मीठा गुड़ लेकर के, कोई लड्डू लेकर के, कोई कुछ कोई आरती सजा करके जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की, कोई आरती उतार रहे हैं। और जितने लोग हाथी के आगे आरती उतारने के लिए खड़े रहते हैं, उससे कम से कम दुगुना संख्या में कुत्ते पीछे पीछे हुआ हुआ करते भौंकते रहेंगे। लेकिन हाथी को आरती करते हुए लोगों को देख करके कोई प्रसन्नता नहीं होती है, और पीछे जो पड़े हुए हैं तमाम कुत्ते जो भौंक रहे हैं, उससे कोई उसे दुख नहीं होता है। तो जीवन में हाथी बढ़िया मस्ती में चलता रहता है, उसे न सुख की कोई अनुभूति न कोई दुख की अनुभूति। क्यों? क्योंकि निंदा और स्तुति दोनों में अपने मन को वह समान रख करके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी वो कुत्तों के ऊपर दौड़ता हो सुर लेकर के मारने के लिए, और आरती करने वाले लोगों को सुर हिला करके आशीर्वाद देते हो, ऐसा नहीं करता है। ना किसी को आशीर्वाद देता है, ना किसी को मारता है, शांति से आनंद से चलता रहता है। कहने का तात्पर्य कि हम ज्ञान किसी भी उम्र में पा सकते हैं, और किसी भी उम्र के व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति विशेष से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बस यही है कि हमारा लोटा जो है वो खाली होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की समस्या ये है कि अपने मन रूपी लोटे को भर करके बारिश में रखते हैं कि बारिश तो दिन रात होती रहती है, लेकिन कुछ रुकता नहीं, क्योंकि पहले से भरा हुआ है तो रुकेगा क्या? तो इसलिए कभी भी मन में यह अपने अभिमान नहीं रखना चाहिए कि अरे हम तो सब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप यह कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं, इसका मतलब आप एक फुट्टी कौड़ी कुछ नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग है। श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित के सामने प्रकट होते हैं, तो परीक्षित के सामने बड़े बड़े महापुरुष लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? तो सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर जी बैठे हुए हैं। और जब सुखदेव जी महाराज उस सभा में, ऋषियों की सभा में परीक्षित के सामने प्रकट हुए आए, तो उनके पिता वेदव्यास जी भी, दादा बाबा उनके पराशर जी भी उठ करके खड़े हो जाते हैं। बताइए, एक पिता अपने बेटे को देख करके उठ करके खड़े हो गए सम्मान में। एक बाबा अपने पौत्र को देख करके उठ करके खड़े हो जाते हैं सम्मान में। क्यों? क्योंकि वयोवृद्ध तो सब हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध श्री सुखदेव भगवान, इसलिए सब के सब उठ करके खड़े हो जाते हैं सभा में। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आपके हृदय में सदैव एक यह लालसा रहनी चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए कि जहां से कुछ मिले वहां से हम प्राप्त करें। तो श्रोता को भी बुद्धिमान होना चाहिए और वक्ता को भी बुद्धिमान होना चाहिए। कोई प्रसंग है, आप सब लोग शायद सुने होंगे, लेकिन अब ध्यान आ गया तो आइए सुना दें। कि एक शिष्य थे, वो बीच वाले बुद्धिमान थे, वो न एकदम कम थे न बहुत ज्यादा थे, वो बीच वाले बुद्धिमान। और बीच वाले लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक गुरुजी के पास गए, जाकर के बोले कि गुरुजी कोई ऊंची बात बताइए। गुरुजी बोले कि बच्चा
रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुनावे, वह शिष्य बोला, अरे गुरुजी वो तो छोटी मोटी बात है, कोई ऊंची बात बताइए। गुरुजी थोड़ा और आगे बढ़े, बोले कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई प्रसंग सुनावे। वह शिष्य बोला कि वो भी कोई ऊंची बात तो नहीं है, छोटी मोटी बात है, कोई ऊंची बात बताइए। अब गुरुजी भी बेचारे परेशान कि इसको ऊंची बात क्या बतावे, और रामचरितमानस का प्रसंग इसके लिए छोटी बात, भागवत महापुराण का प्रसंग इसके लिए छोटी बात, तो ऊंची बात क्या है जो ऊंची बात इसको बतावे। अंत में गुरुजी बोले कि बच्चा ऐसा है कि अब भगवत गीता का कोई प्रसंग सुनाते हैं, इसके अलावे तो हमको जानते नहीं है। अब वह शिष्य बोला कि अब गुरुजी हम तो आए थे कोई ऊंची बात सुनने के लिए, लेकिन अब गीता जी के अलावे आप जानते ही नहीं है, तो चलिए यही सुना दीजिए इसी का। अब प्रारंभ में ही वो गुरुजी जितना जान रहे हैं उससे भी ऊंची बात और सुनने के लिए आया था, तो अनुमान लगा लीजिए कि क्या उसके पल्ले पड़ेगा। अब गुरुजी सर्वप्रथम महात्म सुनाना प्रारंभ किए। महात्म में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। जितने भी वेद उपनिषद आदि हैं ये सब क्या है, ये सब गौ के समान है, गाय। अर्जुन क्या है, बछड़ा है। दुग्धा संस्कृत का शब्द है, दुग्धा का मतलब होता है गौ को दूहने वाला। दुग्धा कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ही इस उपनिषद रूपी गौ को अर्जुन रूपी बछड़े का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण रूपी गौ दूहने वाले दुग्ध दूहते हैं। और दुग्ध क्या है, तो जो गीता जी का ज्ञान रूपी अमृत है वही दूध है। अब जब यह महात्मा सुना रहे थे गुरुजी, तब तो वह शिष्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह गुरुजी क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुरुजी सुनावे कम और वो शाबाशी वाहवाही ज्यादा देता था, वाह गुरुजी, अरे आनंद आ गया गुरुजी। तो गुरुजी वो तो पहले ही समझ गए थे कि कितना इसको आनंद आ रहा है और कितना समझ रहा है, वो तो अब भगवान ही जाने, नहीं तो हम ही जान रहे हैं। अंत में सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुजी बोले कि बच्चा ऐसा है कि यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ यदि बात न समझ में आई हो तो पूछ लो। वो शिष्य बोला, वाह गुरुजी, अरे आप समझाते कम थे और हम समझते ज्यादा थे, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सारी बातें समझ में आ गई। गुरुजी बोले कि ये तो हमारा सौभाग्य कि हम समझाएं कम और तुम समझ ज्यादा लो। अब ज्यादा समझदारी भी कहीं कहीं नुकसानदेह हो जाता है। एक गांव में चोरी हुई, लोग दौड़े चोर को पकड़ने के लिए, चोर को भागते हुए भी लोग देखे, और एक आदमी बहुत दौड़ने वाला था, वो खूब दौड़ता था और केवल अपने आप को वह दौड़ने में ही महारत हासिल करने का हमेशा प्रयास करता रहता था। लोग बोले, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वही चोर भागा जा रहा है। अब वह भागने लगा, दौड़ने लगा। अब आगे आगे चोर दौड़ रहा है, पीछे से वह आदमी, चोर तो रास्ते में ही रह गया, वह आदमी 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ गया। गांव के लोग पूछे कि अरे भाई साहब कहाँ दौड़े जा रहे हैं रात्रि में? बोले एक चोर दौड़ रहा था, और जैसे ही वह चोरी कर करके दौड़ करके भागा तो लोग बोले हमसे कि देखो देखो चोर भागा जा रहा है। तो हमारे मन में आया कि बताओ हमसे ज्यादा दौड़ लेगा, अब उसको हराने के लिए हम यहाँ तक भाग करके चले आए। अब बुद्धिमानी तो यह है कि चोर के पीछे दौड़ रहा था तो पकड़ना चाहिए उसे, और उसे न पकड़ करके वहां दिखलाने क्या लगा कि हम देखो तुमसे ज्यादा दौड़ लेते हैं। वो दौड़ने से क्या मतलब, उस परिश्रम से क्या लाभ मिला आपको? तो कोई भी प्रयास, कोई भी कार्य सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। गुरुजी बोले कि हम समझाते कम थे और तुम समझते ज्यादा थे, ये तो चलो हमारा सौभाग्य है, लेकिन फिर भी अगर कुछ न समझ में आई हुई हो बात तो पूछ लो। वह शिष्य बोला कि बात तो सब समझ में आ गई, एक शब्द नहीं समझ में आया कि प्रारंभ में ही आप बोले हैं कि दुग्धा। अब दुग्धा का मतलब तो होता है दूहने वाला, लेकिन ज्यादा समझदार आदमी समझ क्या लिए, दो गधा।
तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी ये दो गधा कौन था यही नहीं समझ में आया, बाकी सब बात समझ में आ गई। गुरुजी बोले माथे पे हाथ रख करके कि बेटा ये दो गधा कोई और नहीं, एक गधा हम जो तुमको सुना रहे हैं और एक गधा तुम जो सुन रहे हो, बाकी और कोई गधा उधा ये नहीं है। तो जब प्रारंभ की ही भूमिका आपको समझ में नहीं आई, प्रारंभ की ही बात आपको समझ में नहीं आई, तो फिर आप समझे क्या और आप समझेंगे क्या? तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने मन को खाली कर करके बैठे और ज्यादा बुद्धिमान बन करके न बैठे। और मन को आप खाली तभी कर पाएंगे कि मन में जो भी अभिमान और कूड़ा कचरा करकट भरा हुआ है सबको आप बाहर कर देंगे। तो प्रयास यह होना चाहिए कि हम लोगों को जीवन में सदैव सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए और करना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है, किमि समुझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। और देखिए कथा की भूमिका इस समय में कह रहा हूं, तो भूमिका में एक बात और भी कहना आवश्यक है कि संग आज बहुत हम सबका बिगड़ता जा रहा है। किसके संग में बैठना चाहिए और किसके संग में नहीं बैठना चाहिए, यह विचार आज के समाज में बहुत ही आवश्यक हो गया है। और देखिए काजर की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजर की दाग तो लगेगी। तो यदि आप संग बदले तो संग का प्रभाव निश्चित आपके ऊपर में पड़ना है। आप चाहे आप अपने आप को जितना भी बचा करके रखें, संग का प्रभाव तो इतना पड़ता है कि अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि बहुत बड़े महापुरुष थोड़ी सी संगति बदली एकदम पतन हो जाता है, और एकदम पतित व्यक्ति थोड़ा सा संग किन्हीं संत का, महापुरुष का मिला सो वह पतित से बिल्कुल महापुरुष बन जाता है। गोस्वामी तुलसी बाबा बालकांड में ही बहुत सुंदर सत्संग की महिमा लिखते हुए कहते, देखिए भगवान की कथा अलग है और सत्संग अलग है, दोनों को अलग आप समझ करके रखिएगा। भगवान की कथा अलग है और सत्संग अलग है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, 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 जिनके सत्संग प्यारी, जिनके सत्संग प्यारी, मत की रति गति भूति भलाई, मत के रति गति भूति भलाई, मत की रति गति भूति भलाई, मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जी पाई, जब जे जतन जहाज आई, सो जानम सत संग प्रभाव, सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाऊ, लोक वेदन आन पाओ, मति की रति गति भूति भलाई,
जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन पाई। यदि कोई व्यक्ति मति का मतलब सुंदर बुद्धि, विवेक पूर्ण बुद्धि यदि हमें आपको मिल सकता है तो केवल सत्संग से। सत्संग क्या है? शास्त्रों में एक लक्षण कहा गया है जिसका नाम है उपलक्षण। उपलक्षण कहते हैं स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। जो अपने का बोध कराए और अपने से इतर भिन्न का जो बोध कराए उसे उपलक्षण कहते हैं। तो सत्संग में जो सत शब्द है ना, ये क्या है? ये उपलक्षण है, उपलक्षण वाला शब्द है यह। सत का मतलब, एक नीति शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते एन वदन्ति धर्मम, नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम्। वह सभा नहीं है जिस सभा में कोई वृद्ध न हो, और वह वृद्ध नहीं है जो धर्म संबंधी बात न बोलते हो, जो धर्म का आचरण न करते हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आप वृद्ध होने के बाद भी जुआ खेल रहे हैं तो आपका नवयुवक यदि अपमान करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होना चाहिए और हो सकता है। यदि आप वृद्ध हो करके नाच नौटंकी ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए यदि सबसे आगे बैठते हैं तो आपका अपमान निश्चित है, और यह लोक तो बिगड़ा ही परलोक भी बिगड़ना निश्चित है। यदि आप वृद्ध हो करके मांस मदिरा आदि का सेवन कर रहे हैं तो आप अपना यह लोक भी बिगाड़ रहे हैं और परलोक भी बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए कम से कम वृद्धावस्था तो धर्म और मर्यादा से परिपूर्ण तो अवश्य होना चाहिए। वह वृद्ध नहीं है जो वृद्ध धर्म का आचरण न करते हो, धर्म संबंधी बात न बोलते हो। और ध्यान दीजिएगा, वह धर्म नहीं है जिस धर्म में सत्य न हो। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे समाज में बहुत से पंथ वाले, बहुत से परंपरा वाले लोग हैं। नई परंपरा, जो मन हो सब खाओ पियो, आकर के गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोग गुरु नहीं है, सब गुरु घंटाल हैं। इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो मन में आया वह खा ले और केवल गुरु बना लेने से कल्याण हो जाएगा। साधारण सी बात है, जब किसी व्यक्ति को दस्त होता है तो डॉक्टर के पास गया, रे डॉक्टर साहब बड़े परेशान हैं, क्या बतावे, एकदम कमजोरी आ गई। डॉक्टर साहब दवा दिए और क्या कहते हैं, बस तेल मसाला सब बंद, केवल मूंग दाल रख करके और थोड़ा सा चावल और मूंग दाल, बिल्कुल एकदम पतली खिचड़ी, एकदम तेल मसाला बंद। होता है ऐसा। और वही डॉक्टर साहब यदि कह दे कोई दिक्कत नहीं, बस पकौड़ा टिकिया समोसा सब कुछ खाओ और हमारी दवा खाते रहिए, बस सही हो जाएंगे, आदमी क्या बोलेगा? बताइए, सबसे बड़ा ठग है। यानी अपनी दवा बेचने के लिए, कमाने के लिए यह कह रहा है कि जो मन हो सब खाओ, हमारी दवा खाते रहो, यानी हम 10 दिन इनकी दवा खाते रहे ढो करके। तो दवा भी हो और दवा के साथ साथ संयम भी आवश्यक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो मन हो सो खाएंगे, जो मन हो सो पिएंगे और केवल आंख बंद किए तो भगवान आपको दिख जाएंगे। संभव ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए सर्वप्रथम आहार शुद्ध होना चाहिए, विहार शुद्ध होना चाहिए, और जब आहार विहार आपका शुद्ध होगा तभी आपकी बुद्धि सही होगी। और आहार विहार शुद्ध करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि संग, मति यानी सुंदर बुद्धि यदि आपको मिल सकती है तो सत्संग से ही, कीर्ति यानी संसार में यदि आपको यश मिलेगा तो सत्संग से ही, गति यानी आपकी सदगति हो सकती है अगले जन्म में, तो वह भी सत्संग से ही होगा। मति की रति गति भूति, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को। अच्छा, यहाँ पे जरा 5 मिनट हम लोग रुकेंगे। एक मैं बहुत आपको गुरुजनों से सुनी हुई बात और बहुत गूढ़ बात मैं बताने जा रहा हूं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है
कि माला लेने से क्या मतलब है, भजन पूजन से क्या जरूरत है, बस घर परिवार में है बढ़िया से कमाएं और धन संपत्ति भी बढ़ावे और घर परिवार में सबके साथ रहें। कहीं तीर्थ वगैरह में आने जाने से या कहीं मठ मंदिर में रहने से या भगवान की भजन भक्ति से क्या मतलब है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं। आप 10 परिवार को लीजिए, कितने 10 परिवार, जिनमें से 5 ऐसे परिवार को आप लीजिए जिस परिवार में लगभग 15-20 वर्ष पहले से कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा। और 5 ऐसा परिवार लीजिए कि जिस परिवार में कोई वैष्णव नहीं, कोई भक्ति, कोई भजन पूजन करने वाला व्यक्ति न हो। आपको यह दिखाई पड़ेगा कि जिस परिवार में यदि कोई वैष्णव हो चुके हैं, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, उस परिवार का धीरे धीरे विकास होता है। धन संपत्ति में भी, प्रतिष्ठा में भी, कुल खानदान में भी उस परिवार का विकास होता है। किस परिवार का? जिस परिवार में धर्म हो, जिस परिवार में भक्ति हो। तो यह प्रयास करना चाहिए, हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी है कि यदि आप अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जा रहे हैं, मुक्त हो जा रहे हैं, तो उसके बाद भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। और भगवान का सानिध्य ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके जाने की बात। घर में रहिए, लेकिन घर में रहते हुए भी अपनी कार्यशैली, क्रिया शैली, व्यवहार ये सब बदल जाए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ यह नोट कर लीजिए कि आप अपने शरीर से कमा करके परिवार के, यानी अपने बच्चों को या अपने परिवार को जितना आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यदि आप समर्पित होकर के भगवान की भक्ति कीजिए तो परिवार के लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गुरुजनों से कह रहा हूं। और यह बात कही हुई किनकी है? अपने गुरुदेव भगवान साकेतवासी, जो अपने बड़े महाराज जी जो है थे, वह एक बार यह बात बता रहे थे। और उदाहरण भी अपने परिवार का उदाहरण दे करके कि महाराज जी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम राजू जी है। जब महाराज जी साधु बनने के लिए अयोध्या जी आए और साधु बने और समर्पित भाव से सरकार की सेवा करने लगे, धीरे 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 लखनऊ जैसे राजधानी में नामी ग्रामी व्यक्ति, नामी ग्रामी पद पे चले गए महाराज। तो ही महाराज जी कहते थे यह बात कि अगर परिवार में एक भी व्यक्ति अगर भगवान का सानिध्य ग्रहण कर ले तो उस परिवार का बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह परिवार अपने आप उन्नति हो जाएगा, वह परिवार अपने आप विकसित हो जाएगा। तो उसमें दोनों लाभ है। यदि आप अपने परिवार के जिम्मेदारियों से मुक्त होने का मतलब है कि बेटे बेटी का विवाह हो गया, उसके बाद आप उनका प्रारब्ध जाने, उनका कर्म जाने। यदि उसके बाद आप भगवान का सानिध्य ग्रहण करते हैं, भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, तो आपका भी विकास होगा, आपकी भी सद्गति होगी और परिवार का भी विकास होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रयास यह अवश्य होना चाहिए कि परिवार में जितना अधिक धर्माचरण होगा, जितनी अधिक भगवान की भक्ति होगी, उस परिवार का उतना ही विकास होता है। अपवाद स्वरूप कभी कदाप ऐसा देखने को मिलता है कि कई परिवारों में बहुत धार्मिकता होती है, लेकिन उतनी ही समस्या और गरीबी लगी रहती है। इसका कारण यह है कि पूर्व का कर्म इस समय उनका ठीक नहीं चल रहा है। अब किसी अपवाद को लेकर के हम आप उसको उदाहरण नहीं बना सकते। जैसे एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का IAS अधिकारी बन गया और एक लड़के को नौकरी भी नहीं, चपरासी भी नहीं बन पाता है, तो क्या इसमें स्कूल का दोष है? स्कूल का दोष नहीं है, कर्म उसका ठीक नहीं है। अब यह है कि यदि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम यदि ठीक है, पढ़ाई की व्यवस्था यदि अच्छी है, तो अधिक लोग बड़े पदों पे पढ़ करके निकल रहे हैं। लेकिन उसी में एक आध दो विद्यार्थी अगर यदि नहीं निकल पा रहा है, छात्र नहीं निकल पा रहा है, तो इसके पीछे स्कूल का दोष नहीं, इसके पीछे उसका कर्म का दोष है।
लेकिन यदि पढ़ाई अच्छी किया है तो कहीं ना कहीं वह सफल होगा, कहीं ना कहीं वह अर्जिष्ट अवश्य होगा। उसी तरह से यदि परिवार में धार्मिकता है, परिवार में यदि धर्म है, तो उस परिवार का विकास आज न कल अवश्य होना है। सुदामा जी के घर में एक टाइम के बाद दूसरे समय का भोजन भी नहीं है, लेकिन जब वहीं भगवान की कृपा हुई तो महल अटारी सब खड़ा हो गया। तो समय की बात है, जब तक पूर्व का प्रारब्ध है तब तक दुख है, जैसे पूर्व का प्रारब्ध समाप्त होगा वैसे दुख भी समाप्त, सुख की व्यवस्था बन जाएगी जीवन में। तो इसलिए इस अपवाद को सोच करके कभी भी यह उदाहरण नहीं देना चाहिए कि कई लोग तो बहुत भक्ति और भक्ति तो करते हैं लेकिन अंदर से है कि नहीं उसका क्या पता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और नारायण से बोले कि प्रभु, इस धराधाम पे बहुत सारे आपके भक्त हैं कि जो आपके बैकुंठ में आने योग्य है, उन सबको क्यों नहीं बुला लेते हैं बैकुंठ में। भगवान बोले कि नारद जी, वो दिखाई तो देते हैं मेरे भक्त, लेकिन अंदर से मेरे भक्त होते नहीं है। बहुत कम लोग मेरे भक्त होते हैं, क्योंकि उनका मेरे प्रति विश्वास नहीं है। और जब तक विश्वास न हो तब तक फिर भक्ति कैसी, समर्पण कैसा। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता है। भगवान बोले तो जा करके आप एक बार देख आइए। नारद जी पहुंचे धराधाम पे और गए एक मंदिर में। मंदिर के पुजारी जी मंदिर में ही बैठे थे। नारद जी बोले कि पुजारी जी राम राम सीताराम। पुजारी जी भी बोले सीताराम। और नारद जी बोले कि मैं नारद हूँ और इस समय बैकुंठ से आ रहा हूँ। पुजारी जी बोले ओहो, चलिए हमारा तो सौभाग्य है, आपका दर्शन हो गया, कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि हम एक बहुत आश्चर्यजनक घटना देख करके बैकुंठ से आ रहे हैं। और वह घटना यह है कि भगवान नारायण अपने सिंहासन पे बैठ करके एक हाथ में सुई लिए थे और उस सुई की पतली सी छिद्र से एक मोटे तगड़े शरीर वाले हाथी को इस पार से उस पार प्रवेश करा करके निकाल दिए। यह हम देख करके आ रहे हैं। पुजारी जी ठठाके लगाकर हंसे और बोले क्या नारद जी, आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं। अरे सुई का इतना महीन सा छिद्र, उस छिद्र से इतने मोटे शरीर वाला हाथी कैसे इस पार से उस पार जा सकता है। नारद जी बोले कि अब हम देख करके तो यही आ रहे हैं, अब हो या ना हो लेकिन देख करके तो हम यही आ रहे हैं। पुजारी जी बोले कि यह असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता है, तो आप देख करके क्या आएंगे। नारद जी वहां से चले गए। एक जगह एक बाजार में एक आदमी मांस बेच रहा था। मांस बेचने वाले के पास नारद जी गए और जाकर के बोले कि अरे भाई साहब सीताराम। मांस बेचने वाला तो घबराया कि अरे बाबा होकर के मेरे पास कहाँ आ गया। वह मांस बेचने वाला बोला कि महाराज जी आप कौन है। नारद जी बोले कि घबराओ नहीं, मेरा नाम नारद है और हम तुमसे एक बात पूछने के लिए आए। वह मांस बेचने वाला व्यापारी बोला कि अब बाबा आप हमसे और पूछने के लिए आदेश कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी बोले कि हम बैकुंठ से आ रहे हैं और एक बड़ी विचित्र घटना दृश्य देख करके हम वहां से आ रहे हैं। वह मांस बेचने वाला व्यक्ति बोला कि कौन सा दृश्य। नारद जी आइए आइए बैठिए। मांस बेचने वाला व्यक्ति नारद जी से पूछा कि बाबा बताइए कौन सा दृश्य देख करके आ रहे हैं। नारद जी बोले कि मैं जब बैकुंठ गया था तो वहां जाकर के देखा कि भगवान नारायण अपने सिंहासन पे बैठ करके और सुई यानी छोटी सी सुई ले करके उस सुई की पतली सी छिद्र से एक मोटे तगड़े हाथी को उस पार से इस पार से उस पार कर दिए। अब वह मांस बेचने वाला व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला कि नारद बाबा वो तो भगवान है, वो जब सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जब एक छोटे से राई को पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को राई बना सकते हैं, जब सब कुछ करने में वह समर्थ हैं, तो सुई की पतली सी छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार कर दिए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। देखिए वहां मंदिर में पुजारी जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नहीं विश्वास है इस बात का।
लेकिन यहाँ व्यक्ति जो मांस बेच रहा है, इसे यह विश्वास है कि वह भगवान है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो यह भी कर सकते। तो देखिए, कबीर बाबा का एक भजन है कि मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो कपड़े के साथ साथ मन में भी परिवर्तन होना चाहिए। और एक बात और भी मैं निवेदन कर दूं, कई लोग उदाहरण तुरंत तर्क दे देंगे, अरे हम माला उला नहीं लेते हैं और हम तिलक चंदन नहीं लगाते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, इससे क्या मतलब है? तो देखिए, बगल में छुरी तो सबके पास में है। बगल में छुरी जितने लोग हैं सबके पास में है, मुख में राम किसी किसी के पास में। और जो बगल में छुरी रखी हुई है ना, ये छुरी अपने आप नहीं जाने वाली है। ये छुरी कैसे जाएगी? जब मुख में आप राम रखेंगे तो ही धीरे धीरे ये छुरी समाप्त होने वाली है। बाकी केवल कह दीजिए कि मुख में राम बगल में छुरी, इस भक्ति से कोई मतलब नहीं, और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब बकवास की बात है, फालतू की बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा होगा कैसे, यही तो समस्या है। मन चंगा हो जाए तब तो सारी समस्याओं का समाधान। तो मन चंगा होगा कैसे? भगवान का नाम ही जपने से मन चंगा होगा। मन चंगा होगा भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कथा सुनने से। इसलिए केवल आप उदाहरण नहीं दीजिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए हम सब लोग भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। अभी तो प्रथम दिन की आज कथा है, तो अभी तो भूमिका में ही लगे हुए हैं। अब प्रसंग में हम सब लोग अभी प्रवेश करेंगे। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग की महिमा बताया। कौन कौन महापुरुष? सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
आप सबसे कि हमारे आपके जीवन में मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, प्रयास यह करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम सत्य आचरण करें, सत्य बोले। तो जितना यह प्रयास आप करेंगे उतना अधिक आपके लिए लाभदायक होगा और जीवन का विकास भी होगा। क्योंकि जीवन का विकास रुका रहता है अपराध के कारण, पाप के कारण। और जब आप आचरण अपना परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो यह पाप अपराध का समन होता जाएगा। और जैसे जैसे पाप अपराध का समन हुआ वैसे ही जीवन में उन्नति होती जाएगी और परिवार में भी उन्नति होती जाएगी। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसके पापों का पर्वत भी, उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। स्वर्ग जाने के बाद भी जीव को लौट करके पुनः इस संसार में आना पड़ता है। नरक भी जाने के बाद पुनः इस संसार में आना पड़ता है। तो स्वर्ग प्राप्त करना और नरक में जाना या मोक्ष प्राप्त करना, ये सब अलग बातें हैं। और भगवान की भक्ति, भगवान का कथा प्राप्त करना, यह अलग की बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज से जब प्रभु बोले कि हनुमान जी अब हम अपने साकेत लोक को चल रहे हैं तो आप भी चलिए, तो हनुमान जी क्या बोले थे कि वहाँ आपकी कथा होती है कि नहीं? प्रभु बोले कि जब हम वहाँ स्वयं ही रहते हैं तो हमारी कथा क्या होगी? हनुमान जी बोले तब तो प्रभु आप पधारिए, हमको यहीं रहने दीजिए। प्रभु बोले कि हनुमान जी इस धराधाम पे आप कब तक रहेंगे? हनुमान जी बोले कि जब तक प्रभु की कथा होगी तब तक हम यहाँ रहेंगे, और जिस दिन कथा यहाँ से समाप्त होगी तो फिर छोड़ करके आ जाएंगे। तो वही संत कहते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है। उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। संग का प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर इतना पड़ता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि काक होई पिक बकौ मराला। कौआ पिक यानी कोयल बन सकता है, कौआ कोयल बन सकता है सत्संग के प्रभाव से, और बगुला हंस बन सकता है। प्रमाण गोस्वामी जी खुद देते हैं सुंदरकांड में। जब हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप बना करके लंका में प्रवेश करने लगे, तो एक राक्षसी आई लंकिनी, क्या कहती है, अरे चोर कहीं का कहां जा रहा है, मोर हार जहां लगी चोर आए। क्या है, कौए की वाणी है। लंकिनी क्या कहती कि मोर हार जहां लगी चोरा, जितने भी संसार में चोर है उन सबको मैं खाती हूं। हनुमान जी मन में तो असमंजस में पड़ गए मन ही मन, की बताओ ये बोल रही है कि चोर को मैं खाती हूँ, और सबसे बड़ा चोरों का सरदार रावण, उसको तो ये रखा रही है, और हमसे कह रही है कि मैं चोरों को खाती हूँ। और जैसे हनुमान जी महाराज का संग मिला, संग कैसे, हाथ का संग मिला। अच्छा, संग भी अलग अलग प्रकार का मिलता है। सठिन साठ्यम समाचरेत, तो अब सब जगह बात से ही काम नहीं चलता है। तो संग चाहे वाणी का संग हो, शरीर का संग हो, जिसका भी संग हो, संग तो संग ही होता है। अब जैसे हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किए, बस एक बार तो सत्संग, अच्छा ये भी सत्संग है। आश्चर्य देखिए, कहने का मतलब संतों की बहुत सुंदर यह वाणी है, और गुरुजनों का यह बहुत सुंदर वाक्य है कि यदि कहीं गिरना भी हो तो भगवान के शरण में गिरना चाहिए। कैसे, जैसे नारद जी, प्रसंग आता है कि नारद जी विवाह करने के लिए जब मन बनाए तो क्या कहते हैं कि इस समय मेरे सबसे बड़े हितैषी भगवान हैं, तो चल करके हम भगवान से ही उनका रूप मांग लेते हैं। और नारद जी आज ये बाबागिरी छोड़ करके जा रहे हैं गृहस्थ बनने, विवाह करने, तो भी रूप किनका मांग रहे हैं, किनसे मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। और कहते हैं कि जेहि विधि हो ही नाच ही तो मोरा करहु सो बेगी दास में, तो कितना सुंदर संकेत है। यदि हम गिरे भी तो भगवान के चरण में गिरे। यदि हमारा विरोध भी हो तो संत से विरोध करना चाहिए, क्योंकि संत से यदि विरोध करेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, और संत के शरण में रहेंगे तो भी आपका कल्याण होना है। उसी तरह से भगवान से यदि विरोध करते हैं तो भी कल्याण होना है, और भगवान के यदि शरणागत हो जाते हैं तो भी कल्याण। तो हनुमान जी से लंकिनी सत्संग की, और सत्संग भी मुष्टिका से, और जैसे ही एक मुष्टिका का हनुमान जी प्रहार किए, वैसे ही तुरंत क्या कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब। अभी क्या कह रही थी कि मोर आहार जहां लगी चोरा, एक कौओं जैसी बातें बोल रही थी, लेकिन जैसे सत्संग मिला वैसे क्या कह रही है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल कोई इतना गया गुजरा व्यक्ति नहीं था, अजामिल इतना पापी अपराधी भी नहीं था। अजामिल का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, और त्रिकाल संध्या करना, त्रिकाल स्नान करना, अपने
वर्ण धर्म के अनुसार सारा आचरण व्यवहार करना, भगवान का भजन करना, स्तुति करना, पूजा पाठ करना, 24 घंटे केवल इन्हीं सब कार्यों में लगे रहते थे अजामिल। लेकिन एक बार जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए, सो एक शराबी मदिरा पीने वाला व्यक्ति और एक बेश्या, ये दोनों मदिरा पी करके अपनी हाव भाव, नृत्य, गाना बजाना आदि कर रहे थे। उन बेश्या और उस शराबी के हाव भाव भंगिमा को देख करके ही अजामिल सारा अपना नियम धर्म सब भूल गए और उसी बेश्या के पीछे बिल्कुल दीवाना होकर के घूमने लगे और बाद में सब बिल्कुल पतित बन गए। कहने का तात्पर्य, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर भजन करने वाला व्यक्ति, यदि सेवा करने वाला व्यक्ति का किसी कारणवश पतन भी हो जाता है तो आगे चल करके पुनः भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, उसे संभाल देते हैं, क्योंकि कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। किसी को यदि आप एक गाली दिए हैं तो बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि आपको भी एक न एक दिन एक गाली अवश्य मिलनी है। किसी का यदि आप अहित कर रहे हैं, अपकार कर रहे हैं, किसी को यदि आप नुकसान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो यह आप नोट कर लीजिए कि आप बच नहीं सकते हैं। एक न एक दिन आपको मिलेगा अवश्य और भोगना भी आप ही को पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार मांस मछली छोड़ने की बात होती है तो लोग तुरंत, अरे महाराज जी हम मारते कहाँ हैं, हम तो खाते हैं, केवल हम मारते नहीं हैं, हम खाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक जीव की यदि हत्या हो रही है उसके पीछे 4 लोग कारण होते हैं और 25-25% के चारों हिस्सेदार होते हैं। किसी की भी हत्या हुई तो पहला ध्यान दीजिएगा, उकसाने वाला। कोई उकसाने का मतलब, आप बाजार में पहुंचे झोली लेकर के और वह मारने वाला बैठा हुआ है, आप पहुंचे, भैया कैसे किलो है, तो अब 150 रुपए किलो है, तो ठीक है, देखो जरा 1-1.5-2 किलो बनाओ। अब तुरंत उससे एक निकाला और गर्दन काट दिए। किसके कारण उसका गर्दन कटा है? यदि आप नहीं जाते उसके पास तो काहे के लिए, तो टोकरी में रखे हुआ था, फिर लेकर के चला जाता। तो 50% के हिस्सेदार आप उकसाने वाला यानी प्रेरित करने वाला, पहला। दूसरा, मारने वाला, जो व्यक्ति मार रहा हो। कई बार लोग ये भी तर्क देते हैं, हम तो केवल व्यवसाय करते हैं, खाते नहीं है महाराज, हम तो केवल बेचने का काम करते हैं, 10 वर्ष हो गए आज तक छुए नहीं कभी। हमने कहा हाथ से तो रोज हाथ से छूते हैं, जीभ से कभी नहीं छुए आज तक। तो ऐसा नहीं है। प्रेरित करने वाला यानी उकसाने वाला, मारने वाला। और कई बार होता है ना, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बाजार जरा 1-1.5 किलो लेते आइएगा। तो 1-1.5 किलो अगर आप लेकर के आ रहे हैं बाजार से तो 25% के आप भी हिस्सेदार होंगे, क्योंकि ना आप खाएंगे ना आप मारेंगे, लेकिन बीच में माध्यम है आप। तो उकसाने वाला, प्रेरित करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, खरीदने मतलब क्रय विक्रय करने वाला, और उसका अनुमोदन करने वाला। अनुमोदन का मतलब नहीं ठीक कर रहा है, क्या दिक्कत है, बिजनेस व्यवसाय काम धंधा करने में क्या दिक्कत है? तो काम धंधा करने में यदि दिक्कत नहीं है तब तो पॉकेटमारी करने वाला भी तो काम धंधा ही कर रहा है, क्या उसे आप अच्छा कहेंगे? बेचारा कितना रिक्स लेकर के चलता है, कितना ध्यान रखता है किसके पॉकेट में पैसा होगा और ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में है, कितनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और सब करने के बाद भी रिक्स है कि कहीं अगर पकड़े गए तो फिर क्या क्या होगा, वो कुछ सोच भी नहीं सकते। चोरी करने वाला व्यक्ति 10 दिन पहले से योजना बनाता है और रात्रि में यदि आपको कह दे कि भैया जरा यहाँ से जाओ, थोड़ा 10 कदम बगल में, तो बिना टार्च के आप जा नहीं पाएंगे। और चोरी करने वाला आदमी अंधेरे में पता नहीं कहां कहां कूद करके चला जाता है, नदी हो, जंगल हो, झाड़ हो, झंखार हो, कहां कहां कूद पड़ता है। क्या वो रिक्स नहीं है? क्या वो परिश्रम नहीं कर रहा है? क्या वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है? लेकिन उसका कर्म वह अच्छा नहीं।
तो कहने का मतलब कि किसी भी जीव की यदि हत्या हो रही है तो उसके पीछे 4 लोग कारण होते हैं, मारने वाला, उकसाने वाला, खरीदने वाला और पाने वाले। तो इसलिए यदि आप यह तर्क दे रहे हैं कि हम मारते नहीं हैं, केवल खाते हैं, तो आपके तर्क देने उन्हें से कुछ कार्य नहीं होना है। जो शास्त्र का नियम है, जो विधान है, जो विधि है, उसके अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, अब विचार कर करके देखिए, तो मनुष्यों से अच्छा आपको जानवर मिलेगा। हाथी कभी मांस नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी पशु है। सिंह कभी घास नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि मांसाहारी पशु है। और आदमी घास मिले तो घास खा ले, मांस मिले तो मांस खा ले, और कुछ न मिले तो खोपड़ी खा ले, एक दूसरे की खोपड़ी खा ले। अरे बताओ, कथा सुनने से क्या होना है? वो राम राम कहने से क्या होना जाना है? राम राम कहते कहते जीवन भर मर जाओ, कुछ नहीं होना जाना है। ये खोपड़ी ही तो खाना हुआ। तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं तो हमारा कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार आचरण तो मनुष्य जैसा होना चाहिए। और मनुष्य जैसा व्यवहार आचरण आपका तभी हो सकता है कि जब सर्वप्रथम आहार विहार शुद्ध हो। तो कम से कम प्रारंभ यह रखना चाहिए कि आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। अभी तक तो हमारे शास्त्रों का यह आदेश था कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। और आज तो वर्तमान समय में मेडिकल साइंस भी इस बात को अब साबित कर दिए हुए है कि आप जैसा भोजन करेंगे मन के ऊपर वैसा ही आपके प्रभाव पड़ेगा। जब मेडिकल साइंस में ब्रेन को पढ़ाया जाता है तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका एक नाम हाइपोथैलेमस है। 3 भाग में से एक भाग को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। उस हाइपोथैलेमस का केवल इतना काम है कि जैसा आप भोजन करेंगे उसी भोजन के अनुसार अपने आप को स्वरूप बदल देना। यानी आप मांस मदिरा आदि का प्रयोग किए, बुद्धि आपकी स्वाभाविक उग्र हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी। भोजन यदि ठंडा कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, सात्विक कर रहे हैं, स्वाभाविक हाइपोथैलेमस आपका नॉर्मल रहेगा, डाउन रहेगा। तो इसलिए शास्त्र तो अभी तक कह ही रहे थे, और आज वर्तमान समय में तो मेडिकल साइंस भी यह कह रहा है कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो आपकी कथा सफल तभी हो सकती है, आपकी पूजा पाठ आराधना आदि सफल तभी हो सकती है कि जब आपका आहार विहार शुद्ध। अच्छा, आश्चर्य की बात है, लोग खाने के लिए भी पता नहीं इतना बढ़िया बढ़िया बहाना ढूंढ लेते हैं। एक वो कौन पवनी होता है, जितिया। जितिया ही है ना, जिसे पहले वो मछली खाने की परंपरा है। जितिया ही है ना, कोई और तो नहीं है। ये जो परंपरा है और ये व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा 101% बकवास और ढकोसला है। कोई मतलब नहीं है, कोई शास्त्र की बात नहीं है, कोई किसी महापुरुष किसी ग्रंथ का यह आदेश नहीं है कि किसी पर्व से पहले किसी जीव की हत्या कर करके खाया जाए। केवल बकवास है। कई बार लोग कहते भी है ना कि छठ जैसे समाप्त हुआ एकदम व्यक्ति टूट, कई बार कहते हैं ना कि अब तो बिल्कुल छठ समाप्त हुआ, एकदम टूट पड़ना है। एक बार देख रहे थे एक वीडियो, यही पटना का कोई एक न्यूज चैनल वाला आदमी कोई वो बिरयानी वाले रेस्टोरेंट के आगे जा करके खड़ा था और लोगों से पूछ रहा था कि भाई साहब आप तो 9 दिनों तक नहीं। अरे क्या बतावे, 9 दिन तो किसी तरह से बिताना पड़ा है, अब आज 10वां, आज तो बिल्कुल एकदम अब टूट पड़ेंगे जो है। वीडियो में एक देखे थे, 9 दिन व्रत करने से क्या मतलब आपको। अब जैसे आप खूब लक्ष्य से भी कोई हाई क्वालिटी की अगर साबुन आती हो, वह साबुन लगा करके खूब मल करके आप स्नान कीजिए, और थोड़ी देर नहीं 2 घंटे स्नान कीजिए, और 2 घंटे स्नान करने के बाद में बाहर जैसे बाथरूम से निकलिए, एक मुट्ठी धूल लेकर के खोपड़ी पे डाल दीजिए। क्या मतलब स्नान करने से। उसी तरह से आप व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और सब करने के बाद आप यदि उसी गड्ढे में जाकर के गिर जा रहे हैं तो फिर ये सब करने से आपको क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। और यही कारण है कि पूजा पाठ करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, जब तक करने के बाद भी जीवन में विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग को पूजा पाठ तो याद रहता है,
लेकिन अपराध क्या क्या कर रहे हैं ये हम लोग को याद है। अच्छा, कई लोग तो ये भी तर्क, अरे खाने वाला है तो कैसे नहीं खाएगा, मांस मछली के विषय में, वो तो खाने की चीज है तो क्यों नहीं खाएगा। आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले कि वो खाने की चीज है, कहाँ लिखा हुआ है क्या खाने की चीज है और क्या नहीं, आप अपने मन से निर्णय कर लेंगे। यदि अपने मन से निर्णय करना हो तब तो हम ये भी निर्णय कर लेंगे कि रास्ते से जो कोई पैसा लेकर के जा रहा हो, दो चार झप्पर मार करके छीन लो, क्योंकि जो अपने पॉकेट में आ गया सब अपना ही है। यदि हम ये तर्क दे दें कि दो चार थप्पड़ मार करके जो आगे आदमी जा रहा हो उससे रुपया पैसा सब छीन लो, क्योंकि अपने पॉकेट में जो कहीं से छीन कर, झपट कर, चोरी करके, ठग कर जो भी अपने पॉकेट में रख लो सब अपना ही है। क्या यह बात सही है, काम सही है? जो मन में आ जाएगा आप वही बता देंगे कि नहीं ये तो इसीलिए बना हुआ है, तब तो आपके कहे हुए बात के अनुसार आपको भी कोई मार करके खा सकता है। तो ऐसा आप तर्क नहीं दे सकते। सबकी व्यवस्था बनी हुई है, सब व्यवस्था शास्त्र के अंतर्गत व्यवस्थाएं बंधी हुई है, तो हम आप अपने मन से जो मन में आ जाए वह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो मनुष्य जीवन है, यह मनुष्य जीवन मनुष्य के तरह रहे, इसके लिए सबसे अच्छा सरल सुलभ साधन श्री रामचरितमानस की कथा है। और हम सब लोग आज से 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस के अनुसार प्रसंगानुरूप भगवान श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग श्रवण करेंगे। इस धराधाम पे भगवान आकर के, अभी मैं निवेदन कर रहा था कि 5 लीलाएं करते हैं, जिनमें से विवाह लीला भी एक लीला है। और यह प्रसंग प्रारंभ होता है श्री विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम में बैठ करके, बक्सर के सिद्धाश्रम में बैठ करके चिंता कर रहे हैं, और चिंता के साथ साथ चिंतन भी। ध्यान दीजिएगा, जब हम केवल संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, संसार की चाह बनी रहती है, तब तो हमारे मन में चिंता व्याप्त रहती है। और जब उसी में प्रभु की प्राप्ति का विचार जब आ जाता है तब वह चिंतन हो जाता है। चिंता और चिंतन में यही अंतर है। जब मन हमारा केवल संसार की वस्तुओं में लगा हो तो वह चिंता है, और वही मन जब संसार के साथ साथ भगवान में भी लग जाए तो वह क्या है, चिंतन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी महाराज के वंश में उत्पन्न श्री विश्वामित्र बाबा है। विश्वामित्र जी को ये साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी के परंपरा में ही उत्पन्न एक कुश नाम के बहुत बड़े राजा हुए पूर्व काल में। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ जी के पुत्र थे गाधी, और उन्हीं गाधी जी के पुत्र श्री विश्वामित्र बाबा है। विश्वामित्र जी के विषय में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, श्री विश्वामित्र बाबा बक्सर के अपने सिद्धाश्रम में रह रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। चिंतन क्या कर रहे हैं कि यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, तो इसलिए चल करके प्रभु को लेकर के आवे और अपना यज्ञ सफल करवा दें। विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जाप जाग्या जोग मुनि करही, जहाँ जाप जाग्या जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव करही,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी कैसे हैं? तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि महामुनि। मुनि जानते हैं किन्हें कहा जाता है? संस्कृत में मुनि शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर बताई गई है। मंतारो वेद शास्त्रार्थ अवगंतारो मुनयः, यानी जो वेद शास्त्रों को मानने वाले हों और मानने के साथ साथ जानने वाले हों, उन्हें क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। मंतारो वेद शास्त्रार्थ अवगंतारो मुनयः। तो वेद शास्त्र को जानना यानी उसे समझना, पढ़ना और मानना। वेद शास्त्रार्थ अवगंतारो जानना और मानना, मंतारो, उन्हें मुनि कहा जाता है। तो जानने का मतलब कि हम वेद शास्त्रों को पढ़ चुके हैं और मानने का मतलब कि वेद शास्त्र का जो सार तत्व है उसे हम अपना लें। और विश्वामित्र जी मुनि है। मुनि इसलिए है कि वेद शास्त्रों को अभी तक तो इन्होंने पढ़ा, अभी तक तो इन्होंने स्वाध्याय किया, लेकिन अब जो वेद शास्त्र का सार तत्व है श्री राम जी को अपनाना, तो अब विश्वामित्र जी चल रहे हैं श्री राम जी को अपनाने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी महामुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। विश्वामित्र महामुनि और ज्ञानी, कितनी सुंदर विशेषण का प्रयोग करते हैं गोस्वामी। ज्ञानी कहते हैं, और ज्ञानी का लक्षण गोस्वामी जी क्या करते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। सबसे बड़ा गोस्वामी जी के दृष्टि में ज्ञानी वही है जिसके हृदय में श्री राम जी का प्रेम, श्री सीताराम जी के प्रति जिस मनुष्य के, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, समर्पण है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। और इसीलिए गोस्वामी जी ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कहाँ रहते हैं? तो बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो आश्रम का नाम सिद्धाश्रम कहा गया है। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम क्या है? सिद्धाश्रम। लेकिन गोस्वामी बाबा उन सब झंझट में नहीं पड़ते। अच्छा देखिए, रामचरितमानस की एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता यह है कि जहां कोई फंसने वाली अगर बात है, वहां गोस्वामी जी बस इशारे में कह करके वहां से निकल लेते हैं। अब जो मन हो आप समझिए, वहां से चले। क्योंकि एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है कि जो सर्व सुलभ भी है और सर्व मान्य भी है। ये बहुत बड़ी बात है। सर्व सुलभ और सर्व मान्य, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सबकी वंदना, कृष्ण जी की, राम जी की, अयोध्या जी की, मिथिलापुरी की, काशी की, पंच देवताओं की, और सब के करने के बाद चोरों की, जेबकतरों की, खलों की, सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी। किसी को नहीं छोड़ते। यह रामचरितमानस की विशेषता है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम के नाम के विषय में कई ग्रंथों में अलग अलग बातें आई हुई हैं, तो गोस्वामी जी नाम ही नहीं लिए, सीधे बोल दिए कि एक शुभ आश्रम है, अच्छा आश्रम है, तो अच्छा आश्रम है, बस है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो विश्वामित्र जी को चिंता क्या है? चिंता यह है कि विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ आदि करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञ अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु के अति के कारण, अति यानी अत्याचार के कारण विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। और इसी चिंता में विश्वामित्र जी चिंतित होकर के विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। एक दिन विचार करते करते शयन कर गए। जैसे रात्रि में सोए तो भोले शंकर हमारे आकर के, भोले बाबा आकर के स्वप्न दिए विश्वामित्र जी को और बोले कि विश्वामित्र तुम बहुत परेशान लग रहे हो,
विश्वामित्र जी बोले कि प्रभु परेशान क्यों न हो, जब हम अपना साधन पूरा न कर पाए तो परेशानी की बात ही है। और अब तो मैं विचार कर सोचता हूँ, मैं तो विचार अब कर रहा हूँ कि साप दे करके इन राक्षसों का मैं सर्वनाश कर दूं, समाप्त कर दूं राक्षसों को। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले कि विश्वामित्र, यदि राक्षसों को साप दे करके तुम मारोगे तो इसमें तुम्हारा नुकसान है, दो नुकसान है। एक नुकसान तो यह है कि तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा, पुण्य समाप्त होगा, और दूसरा नुकसान यह है कि प्रभु के दर्शन से तुम वंचित रह जाओगे। तो इसलिए श्राप न दे करके अयोध्या जी जाओ और अयोध्या जी से भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी को मांग कर करके ले आओ, क्योंकि ये राम जी कोई और नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, तुम्हें गुरु बनने का सौभाग्य मिल जाएगा और प्रभु तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे और राक्षसों का विनाश भी होगा, राक्षसों का कल्याण भी होगा, तुम्हारा भी हित होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। एक पंथ है अनेक काज, तो तुम श्राप दे करके न मारो, जा करके अयोध्या जी से प्रभु को ले आओ। यह बात सुन करके तो विश्वामित्र जी के प्रसन्नता की सीमा न रही, बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी प्रातः काल जग करके अब मन में विचार करने लगे। विचार क्या करते हैं कि अब मैं श्राप नहीं दूंगा और आश्रम में बैठ करके मुझे चिंता भी नहीं करनी है, चिंतन भी नहीं करना है। अब तो करना यही है कि प्रभु का दर्शन करना है। क्या दर्शन करना है? विश्वामित्र बाबा अपने मन में विचार कर रहे हैं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, 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 सो प्रभु मैं देखब भरनैना, सो प्रभु मैं देखब भरनैना, एहू मिस देखौ पद जाई, एहू मिस देखौ पद जाई, एहू मिस देखौ पद जाई, एहो निस देखौ पद जाई, कर बिनतिया नो दुखाई, कर बिनतिया नौ भाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि बहाना तो राक्षसों को मारने का है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि मुझे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। आज अयोध्या जी में जाकर के जो ज्ञान और वैराग, ज्ञान यानी श्री राम जी, वैराग यानी श्री लक्ष्मण जी, जो ज्ञान वैराग के स्वरूप दोनों भाई हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी, उन दोनों भाइयों का दर्शन करके तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दूं भाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। विश्वामित्र जी महाराज अपने मन में अनेक प्रकार का मनोरथ कर रहे हैं और मनोरथ करते करते अपने शिष्यों को बुलाए और बोले कि ऐसा है, मैं जा रहा हूं अयोध्या धाम और आकर के फिर मैं विशेष बात करूंगा, तब तक तुम लोग को यज्ञ आरंभ मत करना, शांति से आश्रम में रहो, आराम से केवल भजन करो, और मैं आ रहा हूं तब यज्ञ होगा। इतना सबको आदेश दे करके आश्रम से निकल पड़े और बिल्कुल प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी चल रहे हैं। देखिए, मुख की छटा से ही, इस मुख को देख करके ही
आप पता लगा सकते हैं कि अंदर में क्या भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति मन से प्रसन्न हो, अंदर से प्रसन्न हो, हृदय से प्रसन्न हो, तो चेहरे से देख करके पता लग जाता है कि बहुत प्रसन्न है। और कभी कभी तो जब प्रसन्नता अधिक होती है तो अकेले बैठ करके आदमी मुस्कुराने लगता है, तो लोग कहते हैं ना, अरे क्या बात है भाई, अकेले अकेले लड्डू खा रहे हो। क्यों? ये मन की प्रसन्नता है, अंदर का ये उद्गार है। तो जब हृदय प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, तो चेहरे से पता चल जाता है कि प्रसन्न है। और जब हृदय में बहुत दुख भरा होता है तो चेहरे से पता चल जाता है कि हृदय में बहुत भरा हुआ है, कष्ट, बहुत परेशान है अंदर से। तो विश्वामित्र जी आज चल रहे हैं तो इतना प्रसन्न हो रहे, इतने प्रसन्न, कभी हंस रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अकेले अगर रास्ते से चल रहा हो और मन ही मन मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, तो यह दृश्य देख करके स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होगी कि भाई क्या बात है। विश्वामित्र जी कभी ठठाके लगा करके हंस लेते हैं, तो कभी मुख बंद कर करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो करके चले जा रहे हैं। अच्छा, प्रसन्नता का कारण क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं कि बहुविधि करत मनोरथ, मन में मनोरथ करते। मनोरथ क्या है? विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस चरण को देख करके ब्रह्मा जी केवल एक अंगूठा धोने का सौभाग्य प्राप्त किए थे, और ब्रह्मा जी के पास भी केवल प्रभु का एक चरण पहुंचा था, और आज मेरा सौभाग्य देखो कि मैं उन दोनों चरणों का जाकर के दर्शन करूंगा। जिन प्रभु के चरण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग लालायित रहते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष तक साधना तपस्या करते हैं, उन्हीं प्रभु का मैं चल करके आज चरण कमल का, उन्हीं चरण कमल का दर्शन करूंगा। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में और कौन हो सकता है? और जिनका दर्शन करने के लिए लोग कई जन्मों तक साधनाएं करते रहते हैं, वही प्रभु, अच्छा मैं दर्शन ही नहीं करूंगा, जब प्रभु को मांग करके मैं लाऊंगा तो प्रभु हमारे कोई ना कोई तो संबंध स्वीकार करके ही आएंगे, और हमसे कोई और संबंध उनका स्थापित हो ही नहीं सकता है। बस एक ही संबंध है गुरु शिष्य का। तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि जब मैं प्रभु को लेकर के आऊंगा तो प्रभु मुझे अपना गुरु बनाएंगे, और स्वयं को शिष्य के रूप में जब मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे और शिष्य मेरे जब बन जाएंगे, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। कि ब्रह्मा जी को भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि प्रभु को वह शिष्य बना सके। ब्रह्मा जी से बड़ा भी मेरा सौभाग्य हो जाएगा, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी मेरे शिष्य बनेंगे। और समस्त देवता, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन, ज्ञानी ध्यानी संतगण, ये सब जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनको आज मैं जब जाऊंगा तो जब मुझे वह प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देने के लिए उनको दोनों हाथों से उठा करके गले से लगा लेंगे। यह सौभाग्य हमें आज प्राप्त होगा। विश्वामित्र जी इस प्रकार से अनेक तरह से अपने मन में मनोरथ करते हुए क्या क्या मनोरथ कर रहे हैं, गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर है गीतावली में वर्णन करते हुए एक भजन लिखते हैं कि आज विश्वामित्र जी मन से बड़े ही प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते, मनोरथ यानी इच्छा, नई नई इच्छाएं करते हुए कि मैं जाऊंगा तो प्रभु के उस दिव्य चरण कमल का दर्शन करूंगा, प्रभु के उस दिव्य मुखारविंद का दर्शन करूंगा, प्रभु के दिव्य पूरे सर्वांग शरीर का दर्शन करूंगा। उसके बाद उनको जब प्रणाम करने के लिए आएंगे तो उठा करके गले से लगाऊंगा। उसके बाद उनको मैं मांग करके ला। अनेक प्रकार के मनोरथ है विश्वामित्र जी अपने मन में कर रहे हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आजू सकल सुकृत फल पाई हो, आजू सकल सुकृत फल पाई हो, आजू सकल
सुकृत फल पाई हो। विश्वामित्र जी आज विचार कर रहे हैं अपने मन में कि हमने जीवन में अभी तक जितने भी सुकृत किए हैं, जितने भी पुण्य किए हैं, उन सारे सुकृतों का, सारे पुण्यों का फल मैं आज प्राप्त करूंगा। आज मुझे फल मिलेगा। क्या? आजू सकल सुकृत फल पाई हो। आज सकल सुकृत फल पाई हो। सुख के शिव अवधियानंद की। 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 अवध बिलोकी हो जाई हो। आजू सकल सुकृत फल पाई हो। आज सकल सुकृत फल पाई हो। अगला मनोरथ विश्वामित्र जी अपने मन में कर रहे हैं कि धन्य है वह दशरथ जी कि जिनके पुत्र के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लिए हैं, जिनको पिता बनने का गौरव प्रदान किए हैं। ऐसे दशरथ जी भी धन्य हैं। और आज तो मैं किसी राजा को अभी तक हमने अपने हृदय से नहीं लगाया, गले से नहीं लगाया, लेकिन जिन्हें प्रभु अपना पिता बनने का सौभाग्य दिए हैं, ऐसे दशरथ जी को तो आज मैं जब जाऊंगा और मुझे प्रणाम करेंगे तो उन्हें भी मैं अपने हृदय से लगा लूंगा। विश्वामित्र जी मनोरथ कर रहे हैं। सुतनी समेत दशरथ ही देखे हो। सुतनी सहित दशरथ ही देखी हो। सुतनी सहित दशरथ ही देखे हो। सुतनी सहित दशरथ ही देखी हो। प्रेम कुल लाई हो। आज सकल सुकृत फल पाई हो। आज सकल सुकृत फल पाई हो। जय हो। दशरथ जी महाराज जब अपने बड़े पुत्र श्री राम जी को लेकर के आएंगे आशीर्वाद दिलवाने के लिए, तब तो मेरे जो आनंद के मेरे हृदय में जो आनंद प्रस्फुटित हो रहा है वो तो समझो एकदम समुद्र में जैसे बाढ़ आ जाए वह स्थिति हो जाएगी। जब अभी सोच सोच करके मेरे हृदय में इतना आनंद उमड़ रहा है, और जब मैं राम जी को देखूंगा तब तो मेरे हृदय की आनंद की सीमा नहीं रहेगी, और उस समय तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का मैं दर्शन करूंगा। रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि। रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि। रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि। रामचंद्र मुख
चंद्र सुधा छवि नयन चकोरनी प्याई हो आज सकल सुकृत फल पाए हो आज सकल सुकृत फल पाए हो। और विश्वामित्र जी आगे अपने मन में विचार कर रहे हैं, और विचार बैठ करके नहीं, बक्सर से चले हैं अयोध्या जी के लिए, और रास्ते में बढ़िया घूमते हुए आनंद में प्रसन्न हो करके और अपने मन में यह सब मनोरथ करते विचार करते आगे बढ़ते हैं। और क्या विचार कर रहे हैं? सादर समाचार नृप बूझे हैं, सादर समाचार नीप बूझी है, सादर समाचार नृप बूझे हैं, सादर समाचार नीप बूझी है। हो सब कथा सुनाई हो आज सकल सुखित फल पाए हो आज सकल सुखित फल पाए हो। तुलसी है कृत कृत आश्रम ही, तुलसी है कृत कृत आश्रम तुलसी होए कृत कृत आश्रम ही, तुलसी है कृत कृत आश्रम ही। राम लखन लय आई हो आज सकल सुखित फल पाई 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 हो। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आज मेरा नेत्र भी धन्य होगा, मेरे श्रवण भी धन्य होंगे, मेरा मुख भी धन्य होगा, मेरा शरीर पूरा धन्य होगा, और शरीर धन्य होने के साथ साथ मेरा आश्रम भी धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को जब मैं अपने प्रभु को मांग करके लाऊंगा, और मेरे आश्रम में जब प्रभु अपना चरण कमल रखेंगे, तो तुलसी होए कृत कृत आश्रम ही, राम लखन लय आई हो आजू सकल सुकृत फल पाई हो। सकल सुकृत यानी इस जन्म में और इस जन्म से पहले भी जिन जिन जन्मों में हमने जितने भी सुकृत पुण्य किए हैं, वे सारे सुकृत पुण्य आज फलीभूत हो जाएंगे, और फलीभूत होने का समय भी आ गया है। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, देरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न था, और मन जब प्रसन्न होता है तो समय का ध्यान नहीं रहता है। जैसे अगर किसी के इंतजार में बैठे रहें आप, समय जल्दी नहीं बीतता। अरे कहाँ रह गए, अभी तक इतना देर हो गया, अभी तक पहुंचे नहीं। अच्छा, ट्रेन के इंतजार यदि करना हो तब तो और मुश्किल होता है। तो जैसे स्टेशन पे यदि ट्रेन के इंतजार के लिए आप बैठे हुए हों, उस समय और किसी आनंद में, उत्सव में, मंगल में यदि आप सम्मिलित हैं तो समय पता नहीं चलता है कैसे बीते। अब यहीं पे 21 दिन का यह यज्ञ चल रहा है, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सीधे मन से सेवा करते हैं उसे भी मैं सेवा मानता हूं, ये मेरा पर्सनल विचार है। और जो कुछ वो कहते हैं ना
कि वो मक्खी और भौरे में अंतर क्या है जानते हैं? भौरा जिस बगीचे में जाएगा उस बगीचे में चाहे जितनी गंदगी हो, कहीं कोई मतलब नहीं, जा करके सुगंधित फूल पे ही बैठेगा। ये भौरे का लक्षण है। और मक्खी का लक्षण क्या है? पूरे बगीचे में कितनी भी सुगंधित पुष्प लगी हुई हो, कितना भी साफ सुथरा जगह हो, वहां नहीं बैठेगा, गंदगी पे ही जाकर के मक्खी वो बैठेगा। ये मक्खी का लक्षण है। तो कुछ लोग भौरे के स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग मक्खी के स्वभाव के होते हैं, तो इसलिए कोई बहुत बुरा मानने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं सबकी सेवा को सेवा मानता हूँ, वो चाहे निंदा करने वाले हों, चाहे भ्रम फैलाने वाले हों। अब यही यज्ञ हो रहा है, इसी में प्रारंभ में कुछ लोग पूरे गांव में फैला दिए कि जो कंठी वाले हैं वही ऊपर जाएंगे। अरे जो यज्ञ करवा रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, जो यहाँ और लोग हैं उनसे कोई पूछ जात नहीं, बस हवा फैल गई, लोग फैला दिए कि कंठी वाले ऊपर जाएंगे, तो वो भी सेवा ही कर रहे हैं, कम से प्रचार तो किए ना। ये तो हुआ कि कौन जाएंगे भाई, तो कंठी वाले जाएंगे, तो बिना कंठी वाले यहाँ आएंगे तो समझ जाएंगे कि नई परिवेश है, तो चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो जो विघ्न डालने वाला व्यक्ति है वह भी सेवा करने वाला। अच्छा आप विचार कीजिए, अगर विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो जाता तो क्या ये भगवान को मांगने के लिए जाते? आश्रम में बढ़िया एकदम आनंद से रहते, अपना जप तप करते, भगवान का दर्शन ही नहीं होता। भगवान का दर्शन हुआ लेकिन किसके कारण? उन असुरों के कारण, राक्षसों के कारण। तो इसलिए वो कबीर बाबा व्यवहारिक पक्ष में नहीं, आध्यात्मिक पक्ष के लिए ही वह बात कहे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुहाए। तो ये आध्यात्मिक पक्ष के लिए ही कबीर बाबा कहे हैं। लोग जितनी आपकी निंदा करेंगे, अगर पतला तिलक लगाने में निंदा कर रहे हो तो तिलक और भयानक कर दीजिए, जल करके और एकदम राख हो जाए। अगर राम राम सीताराम बोलने से कोई जल रहा हो तो और जोर जोर से बोल दीजिए सीताराम सीताराम। तो इसलिए कोई निंदा कर रहा हो या कोई उस तरह से, तो सबकी सेवा मान करके हम तो भगवान से, कहीं पर भी कथा होती, तमाम कथाओं में, अब जिस व्यक्ति के यहाँ कथा करने के लिए गए हैं उसका कोई पड़ोसी या कोई उसका भाई हो, तो कथा के समय वो डीजे बजा देता है। कथा के समय ही वह कुछ ऐसा विघ्न, यानी विघ्न डालना है, तो ठीक है, काहे उसका भी ही तो हो, सबका कल्याण हो। बस सेवा करने का अलग अलग सबका तरीका है। कोई सीधे मन से सेवा करते हैं, कोई टेढ़े मन से सेवा करते हैं। तो विश्वामित्र जी अपने मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए पहुंचे। अयोध्या धाम जब पहुंचे, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। पहले सरयू जी में स्नान किया, सरयू जी में स्नान किया। और एक बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि किसी भी तीर्थ में जाएं तो प्रयास यह होना चाहिए कि उस तीर्थ के जो भी पवित्र नदी या सरोवर हैं उसमें स्नान करना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो फिर तीर्थ में जाने से कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ का मतलब ऐसा नहीं कि तीर्थ में गए तो दर्शन किए तो उसका कुछ मिलेगा पूरे, लेकिन तीर्थ में जाने का जो पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो प्रयास यह करना चाहिए कि उस पवित्र नदी सरोवर, यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जा करके वहां जल कुछ अपने मस्तक पे छिड़क लीजिए, कुछ ग्रहण कर लीजिए। दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। चाहे दर्शन हो जाए या स्पर्श हो जाए या स्नान हो जाए, कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी पहुंचे, स्नान करने के बाद श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पे, और द्वार पे जैसे ही पहुंचे, अच्छा गोस्वामी जी अब धीरे धीरे थोड़ा सा विशेषणों को भी हटा रहे हैं। प्रारंभ में तो लिखे थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। उसके बाद क्या लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी यानी गाधी जी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। कौन सी चिंता? कि ये राक्षस लोग कैसे मरेंगे। और कितनी सुंदर बात है, विश्वामित्र जी यदि चाहते
तो स्वयं साप दे करके इन राक्षसों को भस्म कर सकते थे, लेकिन संतों की यही विशेषता होती है। संतों की यही विशेषता होती है कि वह मारना भी चाहते हैं किन्हें, दुष्टों को, और तारना भी चाहते हैं। संसार का साधारण व्यक्ति केवल मारना चाहता है, तारने उड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन संत मारना भी चाहते हैं दुष्ट को, और उसके साथ साथ तारने की भी भावना रहती है। एक संत गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी रास्ते में मिला। जैसे वो स्नान कर करके आए, वैसे उनके पीठ पे थूक फेंक दिया। फिर वो महात्मा जी गए, अपने गंगा जी में स्नान किए, फिर आए। इसी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 100 बार उसने महात्मा जी के ऊपर थूक फेंका, और महात्मा जी जा करके स्नान कर करके आ गए। 101वीं बार वह आदमी उनके चरणों में गिर गया और बोला कि महाराज, हम थूक फेंकते फेंकते परेशान हो गए, लेकिन आप नहाते नहाते परेशान नहीं हुए। महात्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इसमें दुख मानने की क्या बात है। धन्य हो तुम जो तुम्हारे कारण आज 100 बार गंगा जी स्नान कर लिए। नहीं तो ये 100 बार स्नान करने के लिए हमें 100 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती, और 100 दिन में 100 बार गंगा जी स्नान करते। लेकिन तुमने तो बड़ी कृपा की कि आज एक ही दिन में 100 बार हमें गंगा स्नान करवा दिया। यह स्वभाव होना चाहिए, यह हमारे विचार में परिवर्तन होना चाहिए। और यदि यह विचार आपके अंदर में है, यह स्वभाव आपके अंदर में है, मन में है, तो आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप संत हैं, साधु। संत का क्या मतलब है? संत की परिभाषा, संत शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। बस अंतर इतना ही है कि लोक भाषा में प्रचलन होने के कारण विसर्ग यहाँ से हट चुका है। संत शब्द जो है, संत ये पूरा शुद्ध शब्द है, लेकिन विसर्ग को लोक व्यवहार में होने के कारण विसर्ग नहीं बोलते हैं। बाकी संत शब्द ये सत शब्द से निष्पन्न ये संत शब्द है। सत शब्द का अर्थ होता है सताम सज्जना नाम, जिनका स्वभाव सहज हो, जिनका स्वभाव सरल हो, वही संत है। तो यदि आपके स्वभाव में साधुता है, स्वभाव में संतता है, स्वभाव यदि आपका सहज सरल है, तो आप पैंट पहन करके भी साधु संत। लेकिन स्वभाव सहज और सरल होना चाहिए, यह आवश्यक है। श्री विश्वामित्र बाबा सभी राक्षसों का कल्याण करने के लिए और अपना भी जीवन धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, और भगवान की लीला को भी आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या जी पहुंचे। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के राज दरबार पे जाकर के खड़े हुए और द्वारपाल को आदेश दिए कि जाकर के अंदर महाराज से बोल दो कि बक्सर से चल करके विश्वामित्र जी आए हुए। जब ही द्वारपाल लोग विश्वामित्र जी का नाम महाराज श्री दशरथ जी से बताए, गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयो मिलन गयो लय विप्र समाजा। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को लेने के लिए जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए। आइए हम सब लोग 10 मिनट सीताराम कर ले, क्योंकि 7:30 का समय हो चुका है। आइए प्रेम से सभी लोग पीछे पीछे बोलेंगे, आनंद से मस्ती में झूम करके हम सब लोग 10 मिनट संकीर्तन करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम नाम भगवान की जय। श्री भगवती सरकार की जय 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 सीताराम। हम सब लोग 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सीताराम करते ही हैं। जो नहीं करते हो तो निवेदन यही है कि प्रयास कीजिए अपने जीवन में धारण करने का इससे बहुत ही लाभ और उन्नति जीवन में और परिवार में आपको देखने को मिलेगी। श्री विश्वामित्र बाबा अवध धाम में प्रभु का दर्शन करने के लिए और प्रभु को मांग करके अपने सिद्धाश्रम ले जाने के लिए आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौ लय विप्र समाज। श्री दशरथ जी महाराज आज विश्वामित्र जी का नाम सुन करके घबरा गए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज अभी तक जिन जिन राजाओं से कुछ याचना की है, कुछ मांगा है, उन राजाओं का सर्वनाश हुआ है, उन लोगों का सर्वनाश हुआ है। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से मांगे थे। क्या मांगे थे? कामधेनु गौ। वशिष्ठ जी महाराज के पास एक कामधेनु गौ थी, जिस गौ का यह प्रभाव है कि उसके सामने जा करके आप जो भी याचना करेंगे, आपकी याचना, आपकी इच्छा वह पूरी हो जाएगी। देखिए, कल्प वृक्ष, कामधेनु गौ और चिंतामणि, ये सृष्टि में 3 ऐसी वस्तुएं हैं कि जो इच्छित फल देने वाली। कामधेनु गौ भी सामने खड़े होकर जो आप मांगेंगे वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष भी, उस वृक्ष के नीचे जा करके आप जो मांगेंगे वह आपकी इच्छा तत्काल पूरी हो जाएगी। एक वो कहावत बहुत प्रसिद्ध है ना, एक आदमी बैसाख जेठ के महीने में जा रहा था रास्ते से यात्रा में, कहीं बहुत भयंकर धूप थी, गर्मी थी, सो एक वृक्ष दिखाई पड़ा, बहुत शीतल और बहुत बढ़िया अच्छा वहां पे बैठने की व्यवस्था थी। वह आदमी जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। संजोग की बात वह कल्प वृक्ष ही था। उस वृक्ष के नीचे जब बैठा तो बढ़िया एकदम शीतल शीतल ठंडी हवा लगी, और शीतल छाया में बैठ करके जब थोड़ा सा शरीर ठंडाया तो मन में इच्छा हुई कि वाह, इतनी तेज भूख लग रही है, अगर भोजन बढ़िया मिल जाता तो आनंद आ जाता। बढ़िया थाल में परोसा हुआ अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन में आ गया। अब जब भोजन किया और भोजन करने के बाद जब डकारे लेकर के और जम्हाई आने लगी
तो मन में विचार किया कि अब तो भोजन बढ़िया हो गया नाक तक, अगर सोने के लिए बढ़िया अगर बिस्तर मिल जाता तो इस समय तो बिल्कुल एकदम आनंद आ जाता। इतना बढ़िया अच्छे से भोजन हो और उसके बाद सोने को मिल जाए तो करे कहना ही क्या। अब जैसे मन में पलंग सैया की इच्छा किया, वैसे ही बढ़िया एकदम गद्दा बिछा हुआ और एकदम बढ़िया दूध के फेन के समान मुलायम बिस्तर सामने उपलब्ध हो गया। अब यह गया और लेट गया उसी बिस्तर पे। जैसे ही बिस्तर पे लेटा सो मन में उसे डर समा गया। डर यह समाया कि यहाँ अकेले सुनसान जगह पे कहीं ऐसा न हो कि हम सोएं और सोते समय बाघ आकर के हमें खा जाए। अब एक बाघ आया उसे खा गया, क्योंकि कल्प वृक्ष था, वहां आप जो इच्छा करेंगे वही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से मांगे थे क्या, कामधेनु गौ। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी राजा थे। अभी मैंने आपसे निवेदन किया है कि महाराज गाधी जिनका क्षत्रिय कुल में जन्म था, जो क्षत्रिय कुल के राजा थे, उन्हीं गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे, बहुत बड़े सम्राट राजा थे। एक बार अपनी यात्रा में घूमते फिरते वशिष्ठ जी के आश्रम पे पहुंचे। अपने पूरे सैनिक साज समाज पूरा लेकर के गए। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की बहुत ही सुंदर आगवानी किए, सम्मान किए। अपने आश्रम में राजा थे, राजा का सम्मान करना चाहिए। विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी मना कर दिए कि ऐसा है, आप यदि मेरे आश्रम में पधारे हैं तो आपको यहाँ भोजन आदि बनवाने की या करवाने की व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था मैं अपने तरफ से ही भोजन आदि की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ। यदि आप मेरे आश्रम में आए हैं, अतिथि हैं, अतिथि का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। और आश्चर्य की बात, उस विश्वामित्र जी के सेना में जो सैनिक कि जो जिस वस्तु को खाने की इच्छा थी वही वस्तु उसके सामने उपलब्ध है। आश्चर्य की बात, हाथी के लिए, घोड़े के लिए, सैनिकों के लिए, अन्य अन्य जो बड़े मंत्री संतरी ये लोग थे, इन सब के लिए अलग अलग, और जो जिस वस्तु की इच्छा कर रहे थे मन में कि बढ़िया अगर गरम गरम देसी घी का जिलेबी मिल जाता तो आनंद आता, जिलेबी आ गया सामने। जो इच्छा कर रहा था कि बढ़िया चावल दाल और साग मिल जाता तो आनंद आ जाता, उसके सामने चावल दाल सब्जी। यह सम्मान देख करके विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर वन में रहने वाले महात्मा, वन में रहने वाले ऋषि मुनि, इनके पास इतनी व्यवस्था कहां से आ गई कि सबका यथा योग्य सम्मान कर रहे हैं। यह पूछने के लिए विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और बोले कि ऋषिवर, यह जो आप सम्मान हम लोगों का कर रहे हैं, ये सब का के पीछे कारण क्या है? वशिष्ठ जी बोले कि महाराज राजन, अब मेरे पास तो मैं जंगल में रहने वाला ऋषि मुनि महात्मा, मेरे पास क्या है? ये सब तो नंदिनी की कृपा है। ये नंदिनी जी कौन है? वही कामधेनु गौ की पुत्री है। नंदिनी जी की जब बात विश्वामित्र जी सुने तो राजा जोगी बालहठ विश्वामित्र जी अपने मन में निश्चित कर लिए कि इस गौ को तो लेकर के ही मैं मानूंगा, बिना गौ को लिए हुए मैं जाऊंगा नहीं। वशिष्ठ जी से मांगे, वशिष्ठ जी मना कर दिए कि ये गौ मेरी तपस्या से, मेरी साधना से प्रसन्न होकर के मेरे पास में है, ये देने लेने की वस्तु नहीं है जो मैं आपको भेंट दे दूं। विश्वामित्र जी राजा ठहरे, अभिमान में आकर के नंदिनी जी को खोले और खोल करके जबरदस्ती लेकर के जाने लगे। वशिष्ठ जी की ओर जब वह नंदिनी गौ माता देखी और मन ही मन पूछी कि क्यों महात्मा आप हमारा परित्याग कर रहे हैं क्या? वशिष्ठ जी बोले कि नहीं नहीं माता, हम परित्याग नहीं कर रहे हैं आपका, लेकिन हम ऋषि ठहरे, मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मैं असमर्थ हूँ आपकी रक्षा करने में। नंदिनी जी बोली कि यदि आप कहें तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। वशिष्ठ जी बोले कि अगर आप स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हैं तो कर लीजिए। अब नंदिनी जी अपने खुरों से ऐसे ऐसे भयंकर योद्धा प्रकट किए कि वे योद्धा विश्वामित्र जी को मारपीट करके भगा दिए वहां से। सारे सैनिकों को इनको भी पीट पाट कर भगा दिया। वहीं से विश्वामित्र जी अपना घर बार परित्याग किए और वन में तपस्या करने लगे।
किस लिए? वशिष्ठ जी से प्रतिशोध लेने के लिए। और वही धीरे 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 क्रम चलते चलते आज विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि तक पहुंचे हैं, लेकिन प्रारंभ वही नंदिनी जी को मांगने से हुआ था। तो वही दशरथ जी अपने मन में याद करते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी मांगे थे। बीच में बहुत कई बार युद्ध हुआ है वशिष्ठ जी से, और वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों का विश्वामित्र जी वध कर दिए थे। इसलिए वशिष्ठ जी के इस प्रसंग को सोच करके दशरथ जी महाराज मन ही मन घबराने लगे कि आज विश्वामित्र जी पता न क्या मांगे। एक बार और विश्वामित्र जी इसी रघुवंश के ही एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र जी से मांगे हुए थे। वो प्रसंग लगभग आप सब लोग जानते हैं। रोहित की और हरिश्चंद्र जी की और हरिश्चंद्र जी की पत्नी की क्या कौन कौन सी दशा नहीं हुई। तो विश्वामित्र जी जब जब किसी से मांगे हैं तब तब उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है और पूरा अस्त व्यस्त हो गया है जीवन। और आज दशरथ जी महाराज अपने मन में घबरा रहे हैं कि पता न विश्वामित्र जी आज फिर क्या मांगने के लिए आए हैं। लेकिन संत हैं, महापुरुष हैं, दरवाजे पे आए हैं, उन्हें हम मना भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम रोक भी नहीं सकते हैं, उन्हें हम आतिथ्य सत्कार से वंचित भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दशरथ जी महाराज बड़े सम्मान के साथ विश्वामित्र जी को लेकर के अपने महल में आए और अपने सिंहासन पे बैठा और स्वयं चरणों में बैठ करके बढ़िया चरण धुले। चरण धोने के बाद पूरे घर में विश्वामित्र जी के चरण धुले हुए चरणामृत को छिड़के और उसके बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर यहाँ एक चौपाई लिखते हैं कि विविध भांति भोजन करवावा, नृप संदेह नाश कह पावा। जब विश्वामित्र जी बैठे भोजन आदि ग्रहण कर करके जब प्रसन्न हो गए, अच्छा इस प्रसंग को आप जब ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दशरथ जी महाराज गए, विश्वामित्र जी को दरवाजे पे सम्मान किए, विश्वामित्र जी आशीर्वाद नहीं दिए, लेकर के आए महल में चरण धोले, चरण धोने के बाद प्रणाम किए, फिर भी आशीर्वाद नहीं दिए, फिर अनेक प्रकार से भोजन आदि करवाए, फिर भी आशीर्वाद नहीं दिए, और अंत में भोजन आदि करवाने के बाद तब अपने पुत्र श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चारों को बुलाए। और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, पुनि चरणनि में ले सूत चारि, पुनि चरणनि में ले सूत चारि, पुनि चरणनि में ले सूत चारि, पुनि चरणनि में ले सूत चारि। राम देखी मुनि देह विसारी, राम देखी मुनि देह विसारी, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकर तन लाव तुम्हारा, कहूँ सुकर तन लाव तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पुनि चरणनि मेले सुत चारि। भोजन कराने के बाद दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों को लेकर के
आए कहां से? महल से, और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाए। कितना सुंदर संकेत है यार। आज परिवार में हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति के लिए संस्कार नहीं देना चाहता। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बात माने, लेकिन बात मानेगा कैसे, यह संस्कार लोग नहीं देना चाहते। और हद तो तब हो जाती है कि लोगों से अगर कहिए कि अरे बच्चों को जरा उसको इधर उधर मांस मछली नहीं खिलाइए पिलाइए, थोड़ा बच्चों को डांट फटकार करके संस्कार दे करके घर में रखे, तो अरे बच्चे हैं, अभी खेलने कूदने का समय है, बच्चों को खिलाया पिलाया नहीं जाएगा तो कैसे शरीर पुष्ट होगा? अजीब स्थिति है। क्या बचपन से जो व्यक्ति शाकाहारी रहने वाला है उसका शरीर पुष्ट नहीं होता है? क्या वह संसार में जीवित नहीं रहता है? तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि यदि आप चाह रहे हैं कि परिवार में हमारे शांति रहे, यदि आप चाह रहे हैं कि परिवार में हमारे आज्ञाकारी वाला भाव हो छोटों में, तो इसके लिए आपको संस्कार देना पड़ेगा। और संस्कार देने की व्यवस्था यह है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टाडयेत प्राप्ते तु खोजसे वर्षे पुत्र मित्र वदाचार्य। 5 वर्षों तक अपने बच्चों को दुलार प्यार देना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक अनुशासन में रखना चाहिए। कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, यदि आप संस्कार देंगे। जैसे सीधे से उदाहरण में आप समझ लीजिए कि छोटा सा यदि वृक्ष है तो उस वृक्ष को आप जिधर घुमाएंगे, जैसे डंडा लगा करके, यदि वृक्ष सीधा जा रहा हो, डंडा लगाकर पूरब में घुमा दीजिए, वृक्ष मोटा होने के बाद भी उसका झुकाव पूरब दिशा में ही होगा। यदि उस वृक्ष को आप डंडे से बांध करके पश्चिम में झुका दीजिए, मोटे होने के बाद भी उस वृक्ष का झुकाव पश्चिम में ही होगा। तो बचपन में आप जो संस्कार देंगे, बड़े होने के बाद उसमें वही संस्कार फलीभूत रहेगा, वही संस्कार बना हुआ रहेगा। तो प्रयास यह होना चाहिए कि स्कूल में शिक्षा देने से ज्यादा आवश्यक है कि घर में शिक्षा दिया जाए, घर में संस्कार दिया जाए। शिक्षा भले ही थोड़ा कम मिले चल जाएगा, लेकिन संस्कार पूरा मिलना चाहिए। यदि संस्कार कम रहा तो फिर वह न परिवार के काम आएगा, न आपके काम आएगा, न वह किसी समाज के काम आएगा। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है। श्री दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों को प्रणाम करवाए, लेकिन राम जी को तो देख करके विश्वामित्र बाबा अपनी सुधी बुद्धि भूल गए। क्यों? क्योंकि जिनका दर्शन करने के लिए इतनी दूर से मेहनत कर कर चल करके आए हैं, उन्हीं का अद्भुत जब दर्शन हुआ तो राम देखी मुनि देह विसारी, और देह को विसार करके, देह विसारना यानी एकदम एक टकटकी लगा करके पलक भी नहीं गिर रहा है, शरीर भी नहीं हिल डुल रहा है, श्वास भी आना जाना सब एकदम बंद, बिल्कुल मूर्ति सी बैठ करके निहारने लगे राम जी को। और श्री राम जी को, श्री राघव को देखते हुए, निहारते हुए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। बहुत सुंदर। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से यह सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि आखिर विश्वामित्र जी प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे हैं। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में आज आए हैं, किस लिए? अपने आप को समर्पित करने। अब कृपा करके हमें आप अपने चरणों में समर्पित कर लीजिए, और मेरे ऊपर कृपा कर करके जो गुरु शिष्य वाला संबंध है वह संबंध आप स्वीकार कर लीजिए, और मुझे गुरु होने का सौभाग्य प्रदान कर दीजिए। हम जिंदगी लुटाने, हे प्रभु, हम तो अपनी जिंदगी लुटाने कहाँ आए हैं? आपके दर पे आए हैं, आपके चरणों में आए हैं। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए
जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम 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 जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। विश्वामित्र जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी तक तो हमने जप तप योग साधना जो कुछ भी हमने किया है वह सब मैं आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और वह सब समर्पित कर करके मैं आपके दर पे आया हूँ। अब समर्पित करने के लिए केवल मेरे पास मेरा एक जीवन बचा हुआ है। यह मेरा जो शरीर है यह शरीर बचा हुआ है। यह शरीर आपके चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। तो इस शरीर को आप अपने चरणों में समर्पित कीजिए और हमें अपना बना करके, अपना स्वीकार कर करके जो एक संबंध है यह गुरु शिष्य वाला, वह संबंध स्वीकार कर लें। विश्वामित्र जी बहुत सुंदर निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु हम आपके चरणों में सब कुछ लुटा चुके हैं। क्या कहते हैं? सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। ओ भी तुझे लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। ओ भी ऐसी पिला रे साकी। दिल के लगे सुनाने, दिल के लगे सुनाने आए हैं तेरे दर पे। दिल के लगे सुनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। पंक्ति में विश्वामित्र बाबा प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु
हम आपके चरणों में आज चल करके इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमारी कुछ इच्छा है, और इच्छा यह है कि आप मेरे ऊपर कृपा कर करके मेरे साथ में चलिए, और यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं यहीं पे आपके चरणों में बैठा रहूंगा तब तक जब तक कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम पे चलते हैं। यह संकल्प कर करके विश्वामित्र जी आ जाए हैं और कहते हैं, हम तुम कोई मनाने आए हैं तेरे दर पे, हम तुमको कोई मनाने आए हैं तेरे दर पे, हम तुम कोई मनाने आए हैं तेरे दर पे, हम तुम कोई मनाने आए हैं तेरे दर पे, गलियों में तेरे राघव, गलियों में तेरे राघव, डाले रहे तेरा, हमलों में तेरी राघव डाले रहेंगे तेरा, कोई मनाने आए हैं तेरे दर पे, तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना ना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरी दर पे, ना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। श्री सीताराम राम भगवान की जय। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि जब तक आप मेरे साथ चलेंगे नहीं तब तक मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं। यदि यहाँ से मैं जाऊंगा अयोध्या जी से तो आपको साथ में लेकर के जाऊंगा, और यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरी दर पे। आज तक तो आप केवल मन से अपने थे, लेकिन आज मैं अपना बनाने आया हूं, जैसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए आया हूं, आपसे रिश्तेदारी जोड़ने आया हूं, आपसे संबंध जोड़ने के लिए आया हूं। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को लेकर के आपके चरणों में आए हैं, तो कृपा करके आप भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए और चलिए। मन ही मन बिल्कुल विभोर होकर के विश्वामित्र बाबा दर्शन कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना किए, और काफी देर तक, बहुत देर तक प्रभु का अपलक नेत्रों से दर्शन करते रहे। उसके बाद महाराज दशरथ जी प्रणाम कर करके, हाथ जोड़ करके, चरणों में विनती कर करके बोले कि गुरुदेव, मेरे ऊपर किस हेतु से, किस कारण से कृपा किए हैं, वह कारण बताइए, मैं तत्काल उसे अभी पूरा करूंगा। धन चाहिए, अर्थ चाहिए, क्या चाहिए, वह आप मुझे बताइए, मैं तत्काल उसे पूरा करूंगा। विश्वामित्र बाबा क्या कहते हैं
कि राजन, जो जो आप देने के लिए कह रहे हैं वो सब मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भगवान अभी विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी अन्य कोई भी वस्तु की याचना नहीं करते, कुछ नहीं मांगते हैं, केवल एक राम जी को मांग रहे हैं। और हम लोगों की यदि बात आ जाए तो, जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहे, कोई क्या, मान लीजिए शंकर भगवान आकर के कह दे कि बच्चा तुम वरदान मांग लो, तो कम से कम शंकर भगवान को हम लोग 2-3 हाथ लंबा लिस्ट पकड़ाएंगे। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेचारे शंकर भगवान परेशान होकर के भाग जाएंगे। तो हम लोग भगवान के अलावे और सब कुछ मांगते रहते हैं। जहां कहीं गए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए नौकरी लग जाए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए बेटा नहीं हो रहा है, बेटा, अरे बेटा नहीं हो रहा है तो भाई भगवान से आशीर्वाद दीजिए। जहां हम लोग जाते हैं वहां मांगते रहते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? भगवान के अलावे और सब कुछ मांग लेते हैं। लेकिन आज विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं? भगवान के अलावे और कुछ भी नहीं लेना चाह रहे हैं। और बहुत सुंदर, बस इसी एक भजन 1-2 पंक्ति गाने के बाद फिर वाणी को विराम देंगे। आइए प्रेम से श्रवण करते हैं कि विश्वामित्र जी आखिर क्या मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आप धन चाहिए, जितना आदेश करे तत्काल में दूंगा। आप भूमि की याचना कीजिए, भूमि के लिए आदेश दीजिए, जितनी भूमि कहेंगे उतनी भूमि मैं आपको दूंगा। जो आप कहेंगे, जितने गौ चाहिए, जो जो आपको चाहिए वह सब आदेश कीजिए, मैं तत्काल उसे पूरा करूंगा। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि दशरथ जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? के कारण या गमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरतन लाभ कहूँ सुकरतन लाभ तुम्हारा, कहूँ सुकरतन लाभ कहूँ सुकरतन लाभ तुम्हारा। श्री दशरथ जी बोले कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, किस कारण से आप मेरे यहाँ आए हैं वह आदेश कीजिए, मैं तत्काल पूरा करूंगा। धन चाहिए, गौ चाहिए, भूमि चाहिए, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी बोले कि ये सब कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई काम नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? विश्वामित्र बाबा कहते हैं अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, 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 मुझे कौशल्या कुमार श्री राम 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 चाहिए। आगे विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि हमें कैसे राम जी चाहिए।
बाबा कहते हैं कि कैसे राम जी हमें चाहिए, तो राम जी का लक्षण बता रहे हैं। सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संग दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संग दया संग वीर व्रत धारी। चाहिए राघव जो अवध बिहारी, चाहिए राघव जो अवध बिहारी, चाहिए राघव जो अवध बिहारी, चाहिए राघव जो अवध बिहारी। श्री सरयू तट का ललाम चाहिए, श्री सरयू तट का ललाम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अभी जो श्री दशरथ जी महाराज प्रभु की झांकी का अवलोकन किए हैं, दर्शन किए हैं ना, उसी झांकी का वर्णन करते हुए, स्वरूप वर्णन करते हुए विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसे राम जी चाहिए। कैसे राम जी? तो प्रभु का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे। सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। भक्तों के नयना भी राम चाहिए, भक्तों के नैना भी राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे। कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। और भजन की अंतिम पंक्ति में विश्वामित्र बाबा अब दशरथ जी का भी नाम जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई जिनसे मांगना है, जब तक उनका भी नाम न जोड़े, उनकी भी थोड़ी बड़ाई न करे, तब तक फिर कैसे काम करेगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका जो आपके पास चार पुत्र प्रकट हुए हैं, तो आपके जो सबसे बड़े पुत्र हैं श्री दशरथ जी के जो सबसे बड़े छैया हैं, यानी उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं, छैया यानी बउआ, सबसे बड़े जो पुत्र हैं, सबसे बड़े जो बउआ हैं, वही हमें चाहिए। तो आपके सबसे बड़े पुत्र राम जी हैं, यही हमको चाहिए। तो दशरथ जी का भी नाम जोड़ते हुए विश्वामित्र बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया, दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया,
दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, अवध बिहारी सुख धाम चाहिए, 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 कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, चाहिए न धर्म काम चाहिए, चाहिए न धर्म काम चाहिए, चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम 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 चाहिए। श्री सीताराम नाम भगवान की समय समापन की ओर है। आइए प्रेम से हम सब लोग यहीं पे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम देते हुए और यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। और आज प्रथम दिवस की कथा है और प्रथम दिवस की कथा में ही देकुली धाम के महंत परिवार से हमारे श्री उमेश भारती जी चल करके आए, तो हमें लगता है कि बाबा भुवनेश्वर नाथ भगवान यहाँ अपनी उपस्थिति यहाँ आज दर्शा रहे हैं हम लोगों को उनके माध्यम से, तो इसलिए आनंद से अच्छा यहाँ पे जयकार भी लगता रहता है खूब बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम की, तो देकुली धाम का जयकार लगता रहता है, तो इसलिए बाबा भेज भी दिया आज प्रथम दिन ही, तो बहुत आनंद की बात है। आइए प्रेम से हम सब लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम राम
आप सभी भक्त अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और कल से 4 बजे से 8 बजे तक का समय है, तो आधे घंटे तो इधर आगे पीछे हो ही सकता है। वो तो अपने रात अपनी दिन अपना, तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बैठने में दिक्कत हो तो आप उठ सकते हैं, कोई इसके लिए प्रतिबंध नहीं है कि एक बार बैठेगा। कई लोग उठते भी रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैठने में पैर दर्द करने लगे तो उठ करके आप लोग घूम सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, आनंद लेंगे। अगर कथा में मन लग गया, कथा में आनंद लिए, तब तो शरीर का भान नहीं रहेगा। और कथा में यदि आनंद नहीं आया तब तो फिर शरीर का भान लगा हुआ रहेगा। आइए प्रेम से हम सब लोग आरती करते हैं। उनमें से भारती जी आ जाइए, आ जाइए, आरती कर लीजिए। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित अपी श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सी अपी गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद। गावत दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुत सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत आरती श्री रामायण जी कीरति कलित सी अपी गावत वेद पुराण 10 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण 10 शास्त्र सब ग्रंथन को निजन धन संतन को सर्वस सार आरती श्री रामायण जी कीरति कलित अपी गावत संतत शंभु भवानी अनुमत संभव मुनि ज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि पर बखानी कागज सुंदी। आरती श्री
पी सुबह सिंगार मुक्ति जुवती की गलन रोग भव मूढ़ी अमी, तात मायन की त्वमेव माता चिंता त्वमेव त्वमेव बंधु कष्टा त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवद्भवानी सहितं नमामि आरति वीरा सीताराम नाम भगवान की धाम की श्री सरयू मैया की मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की श्री शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बगही सरकार की आज के आनंद की सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। कल पुनः आप सब यहाँ पे ससमय पधारे और पुनः हम सब लोग आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी भक्तों को जय सीताराम।